बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोसर में। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सांख्यिकी। और सांख्यिकी में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1। 14.1 में बच्चों देखो टोटली जो एक्सरसाइज है आपने उसको क्या निकालना है, माध्य निकालने के लिए बोलेगा। सभी क्वेश्चंस में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, माध्य निकालना है। तो इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं उनको हम समझ लेते हैं। देखो माध्य निकालने की टोटल आपकी 3 विधियाँ हैं। तीनों विधियाँ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ देखो जो पहली विधि है उसका नाम क्या है, प्रत्यक्ष विधि। ठीक हो गया। प्रत्यक्ष विधि को देखो फॉर्मूला जो होता है प्रत्यक्ष विधि का, x बार से हम क्या दिखाते हैं, माध्य को दिखाते हैं। अगर कहीं पर x बार लिखा है तो उसका मतलब क्या हो गया, माध्य हो गया। ये चीज़ आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। x बार का मतलब क्या हो गया, माध्य। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप एक ये W जैसा निशान बना हुआ है और उसके सामने क्या लिखा है, FI XI। तो इस W जैसे निशान को हम बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI। ये जो है लिखे हुए हैं ये मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब ये समझाऊंगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, ये जो तीनों विधियां हैं ये आपकी माध्य निकालने के लिए है। ठीक है, यहाँ देखो x बार यहाँ पे भी लगा है, x बार यहाँ पे भी, और थर्ड वाले में देखेंगे आपको क्या दिखेगा, x बार दिखेगा। ठीक है, x बार का मतलब क्या हो जाता है, माध्य। तो यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है, a प्लस सिग्मा FI DI बट्टे सिग्मा FI। सिर्फ आपने यहाँ फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, जब हम जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें मैं आपको ये तीनों विधियां करके बताऊंगा। तीनों विधियां आपको सिखाऊंगा, तो आपको जो विधि अच्छी लगे, बाकी के जो आपके 7-8 क्वेश्चन रह जाएंगे उसमें आपको जो विधि अच्छी लगे, ठीक है, एक विधि से मैं बताऊंगा, बाकी जो आपको विधि लगे कि हाँ ये वाली मेरे को अच्छे समझ में आ गई तो उस विधि का आप इस्तेमाल करके x बार यानी माध्य निकाल सकते हैं। दूसरी विधि आपको पता चल गई। तीसरी विधि जो है पग विचलन विधि। क्या नाम है तीसरी विधि का, नाम पग विचलन विधि। पहली विधि क्या है, प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि, तीसरी आपकी हो जाती है पग विचलन विधि। इसका जो फॉर्मूला है वो है बच्चों x बार बराबर में देखो क्या लिखा है, a प्लस सिग्मा FI UI गुणा में HA और बट्टे में सिग्मा FI। एक चीज़ नोटिस करना, बट्टे में क्या है सभी के, सिग्मा FI सिग्मा FI सिग्मा FI। चेंज क्या हो रहा है देखो, पहले में तो कोई ये नॉर्मल फॉर्मूला है माध्य निकालने का, सिग्मा FI XI बट्टे FI। अब इसमें क्या हो रहा है, एक एक स्टेप बढ़ते जा रहा है। देखो यहाँ पे XI की जगह क्या आ गया, DI। ठीक है, XI से ही DI निकलेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे क्या लग गया, A ऐड हो गया यानी A प्लस हो गया है। उसके बाद फॉर्मूला बस क्या चेंज हो गया, XI की जगह DI हो गया। फिर अगले वाले में देखिएगा यहाँ पे A सेम रहेगा, FI सेम रहेगा, नीचे FI सेम रहेगा, DI की जगह UI हो जाएगा और गुणा में क्या लग जाएगा, H। देखो A सेम रहा, FI सेम है, ऊपर भी FI सेम है, यहाँ पे क्या आ गया, DI की जगह UI आ गया और गुणा में क्या आ गया आपके पास, H आ गया। ठीक है, तो ये थी आपकी तीनों विधियाँ। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें टोटल जो आपका टेबल दे रखी है वो मैंने आपके यहाँ पहले से नोट कर दी, ताकि जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो एक टेबल में आपको दे रखी है पौधों की संख्या और दूसरे में दे रखी है आपको घरों की संख्या। इस टेबल को आप वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी दूसरी टेबल रहती है, हमेशा क्वेश्चन में जितनी भी टेबल रहेंगी, पहले वाले आपकी क्या होगी, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, दूसरे वाले में आपको क्या दिया होगा, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता को हमेशा हम किससे दिखाते हैं, FI से दिखाते हैं। तो यहाँ देखो जो आपको हर क्वेश्चन में FI दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, FI पता चल जाएगा कि FI कितना है। और यहाँ पे दे रखा है, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ देता हूँ। इसमें कहा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या निकालना है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या निकालनी है। अब इसमें बोला है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। तो मैं यहाँ आपको तीनों विधियाँ बताऊंगा। ठीक है, तो आपको जो विधि अच्छी लगे वो आप अपनी क्या करेंगे, फेयर नोटबुक में नोट कर लेंगे या रफ में नोट कर लेंगे और आप बता देंगे कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी। अच्छे लगने का एक ही कारण होता है बच्चों की, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई और वो क्या थोड़ी सरल है। ठीक है, तो जो तीनों में से आपको अच्छी लगी उस विधि का यूज़ करके आप माध्य निकालेंगे। देखो यहाँ 2 टेबल आपको दे रखी है, अब हम तीसरी टेबल निकालेंगे। अब यहाँ आपको मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा जो आपकी फॉर्मूले में आपने देखी, चाहे वो XI हो, चाहे वो A हो, DI हो, चाहे UI हो और चाहे वो H हो। तो सबसे पहले वाली टेबल का काम सिर्फ इतना है, वो आपको क्या निकाल के दे देगा, XI निकाल के दे देगा। क्या निकालेगा, XI। कौन, जो पहले वाली टेबल रहेगी। ठीक है, यहाँ देखो अगर वर्ग अंतराल यानी 0 से 2, 2 से 4 ये सब नहीं लिखा होगा, डायरेक्ट मान लो ये वाली लाइन लिखी है जो पीछे की है, तो ये आपकी क्या बनेगी, डायरेक्ट XI बन जाएगी। तब आपको यहाँ कोई चेंज नहीं करना है, ये आपकी FI बनेगी, ये XI बनेगी।
अगर आपने प्रत्यक्ष विधि से करना है तो इन दोनों का गुणा करा करके योग निकाल करके प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे जब आपको वर्ग अंतराल दे रखा है तो आप इसका क्या निकालेंगे, xi निकालेंगे, यानी इनका माध्य निकालेंगे, किनका, इस वर्ग अंतराल का। तो यहाँ देखो इसका फॉर्मूला निकालने का क्या होता है बच्चों, पहला पद और अंतिम पद, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो जो सामने रहता है उसको बोलते हैं बच्चों हम उच्च सीमा, और जो पीछे रहता है उसको बोलते हैं हम निम्न सीमा। ठीक है, फिर भी एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ ठीक है बच्चों, जो सामने रहेगी वो आपकी है उच्च वर्ग सीमा, और जो पीछे है वो आपकी निचली वर्ग सीमा। ठीक है, तो यहाँ देखो हम दोनों को जोड़ेंगे 0 + 2 और उसको डिवाइड दे देंगे किससे, 2 से। तो यहाँ देखो 0 और 2 को जोड़ेंगे बच्चों, आएगा आपका 2 और बट्टे में कितना, 2, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 1। तो यानी जो xi का मान निकल के आया, पहला कितना निकल के आ गया, 1। ठीक है, ये थोड़ा सा हो जा रहा है ऊपर, इसको मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा नीचे। ठीक हो गया, पहला निकल गया किसका मान, xi का मान। ऐसे ही दूसरा निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2 और 4 को जोड़ेंगे। तो देखो 2 और 4 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 6, भाग किससे देना है, 2 से। तो जब हम 6 को 2 से भाग देंगे आपका कितना निकल के आ जाएगा, 3। अब यहाँ एक चीज़ बच्चों और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ कि आप अब बिना बाकी को जोड़े डायरेक्ट यहाँ पे मान कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखोगे इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, और फिर यहाँ देखोगे इनके बीच का अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। तो आपने फिर ये कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्या करनी है, इसमें जो आपका निकल के आ रहा है इसमें 2 जोड़ते जाना है। तो देखो 3 में आप 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, फिर 5 में आप 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे, सॉरी 11 में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, 11 और 2 हो जाएगा आपका कितना, 13। ठीक है, आप यहाँ का अंतर देख लो, पहला वाला निकाल लो, और उसके बाद जितना यहाँ पे अंतर है उतने उतने आपने जोड़ते जाना है। ठीक हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और, ये मैं मिटा देता हूँ, इसका काम तो हो गया ख़त्म, ये आपको सिर्फ समझाना था, है ना। xi का मान, जो xi का मान निकलेगा यहाँ से निकलेगा इसको और इसको, यानी पहले पद और अंतिम पद को जोड़ देना है। ठीक होगा, और इनका 2 से भाग दे करके हम यहाँ निकाल सकते हैं। ये आपको xi वाली टेबल निकालनी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या बताना है, fi। ये देखो fi हमें हर जगह चाहिए, तो हम fi पहले लिख लेते हैं। सिग्मा fi आपको क्वेश्चन में दे दिया 20। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आपने क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है। तो जोड़ लेते हैं, देखो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 1 4, 4 में 5 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा आपका 9, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है तो आप इनको जोड़ करके सिग्मा fi निकाल सकते हैं। तो ये आ गया बच्चों, ये जो बट्टे में आपको fi दिख रहा है वहाँ पे आपने कितना रख देना है, 20 रख देना है। उसके बाद देखो xi का हमें योग नहीं करना है, क्यों, क्योंकि देखो पहले वाले में क्या है, fi गुणा xi है, तो यानी हमें क्या निकालना है, fi गुणा xi निकालना है। fi गुणा xi निकालने के लिए देखो सिंपल सा क्या है, fi है और गुणा xi, यानी fi का गुणा करा देना मैंने किससे, xi से। तो ये रही fi की टेबल, ये रही xi की टेबल। ये कौन सी विधि के लिए, हम प्रत्यक्ष विधि के लिए निकाल रहे हैं fi xi। ठीक है, अगर आपको प्रत्यक्ष विधि अच्छी नहीं लगेगी, आपको कल्पित माध्य विधि अच्छी लगेगी, तब आपको ये वाली टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आपको क्या चाहिए, di चाहिए। di मैं इसके आगे बताऊंगा, पहले हम ये वाली टेबल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो fi गुणा xi करना, तो देखो 1 की गुणा 1 से कराएंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 1, 3 की गुणा 2 से 6, 5 की गुणा 1 से 5, 5 की गुणा 7 से 35, फिर आ जाएगा 6 नम 54, और फिर आ जाएगा आपका 11 दूनी 22, और फिर आपका आ जाएगा 13 तियाँ 39। ठीक है, अब अगर आपको प्रत्यक्ष विधि से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, यानी आप चाह रहे हो कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो या आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इस fi xi का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिग्मा fi xi इक्वल टू, और जब आप इन सबको जोड़ेंगे आपका जोड़ करके आ जाएगा 162। ये मैं ऑलरेडी इसको काफ़ी बार करा चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देखो सिग्मा fi xi का मान मिल गया, सिग्मा fi xi का मान मिल गया, क्या मिल गया बट्टे में, क्या आपका सिग्मा fi। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इस मेथड से आंसर निकाल के देख लेते हैं। तो देखो ऊपर क्या रखना हमने, सिग्मा fi xi, सिग्मा fi xi कितना है आपका 162, बट्टे में आ जाएगा कितना, fi कितना 20। इसको जब आप सॉल्व करोगे देखो तो आ जाएगा, यहाँ मैं अलग से आपको भाग करके दिखा देता हूँ। 162 को भाग देना है 20 से, किससे, 20 से। आप चाहे तो उसको छोटा भी कर सकते हैं, 2 से हम भाग दे देते पहले, देखो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 से भाग चला जाएगा कितनी बार, 10 बार, ऊपर चलेगा आपका 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब यहाँ देखो 81 को 10 से भाग देना है, तो यहाँ से देखो 1 0 हटाएंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या लग जाएगा आपका, एक अंक से पहले दशमलव, तो ये आ जाएगा 8.1। यानी अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, तो ये आपका रहा इसका आंसर, यानी 8.1
पहले वाले का आंसर आ गया। आई होप बच्चों आप अब प्रत्यक्ष विधि को अच्छे से समझ गए होंगे। अब मान लो अगर आपको प्रत्यक्ष विधि से नहीं करना है, अब यहाँ तो देखो सिंपल 1 की गुणा 1 से कराई 2 की, अब मान लो यहाँ 300 गुणा 55, 400 गुणा 68 आ गया, तब आप आगे की तरफ जाएंगे, तब आप प्रत्यक्ष विधि में घूमते फंस जाएंगे, है ना, फंस जाएंगे। तो हमें फंसना नहीं है, हमें आसानी से निकालना है, कोई कैलकुलेशन हार्ड नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस FI को यहीं छोड़ देंगे, हम चलते हैं अगले वाली यानी कल्पित माध्य विधि की तरफ चलते हैं। तो कल्पित माध्य विधि की तरफ जाएंगे तो देखो पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, A दिख रहा है। अब A आपको कहाँ से मिलेगा, A आपको मिलेगा ये जो XI की टेबल है, XI की जो हमने टेबल निकाली कहाँ से, इस पहली वाली टेबल से। तो जो हमने XI की टेबल निकाली है उसका हमें क्या निकालना है, बीच का पद निकालना है ना, यानी ऊपर और नीचे, यानी ऊपर भी उसके पास उतने बॉडीगार्ड हो और नीचे भी आप उसके पास उतने ही बॉडीगार्ड हो। तो हम देख लेते हैं टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 पद हैं तो 7 का बीच का जो आएगा वो कौन आएगा बच्चों, चौथा पद आएगा। देखो 1 2 3 हमने 3 ऊपर छोड़ दिए, 1 2 3 ऊपर छोड़ दिए, जो बीच में आ रहा कौन आ रहा है, ये 7। यानी इस 7 को सिक्योरिटी मिली हुई है ऊपर के 3 पदों से और नीचे के 3 पदों से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम A। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, A का मान कितना आ गया आपका 7। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू निकलती जाएगी हम इस फॉर्मूले में रखते जाएंगे। अब उसके बाद देखो क्या है, FI DI। अब FI तो है आपके पास, है ना, क्योंकि देखो FI XI की गुणा आपने करी थी, वैसे अब आपको करानी है FI और DI की गुणा करानी है। तो FI है बट DI आपके पास नहीं है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, DI निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं DI। अब DI निकालने के लिए बच्चों आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है XI माइनस A। ठीक है, DI निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका XI माइनस A। अब A क्या है बच्चों, ये जो A आपने रखा है यहाँ पे, आप स्मॉल a भी कर सकते हैं, कैपिटल A भी कर सकते हैं। तो XI माइनस A मैंने अभी आपको बता दिया कौन निकल के आएगा और कहाँ से आएगा, समझ गए होंगे, 7 आया निकल के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, XI माइनस करेंगे 7, यानी जो XI वाली टेबल है उसमें से हम क्या कर देंगे बच्चों, 7 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे XI वाली टेबल ये रही, तो हमें एक एक मान निकालना है। तो देखो पहला जो मान है आपका कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा आपका, -6। क्यों, क्योंकि माइनस का 7 बड़ा है किससे, प्लस के 1 से। उसके बाद फिर आपका आगे क्या है, 3 है। तो 3 माइनस करेंगे 7 तो आपका निकल के आ जाएगा -4। ऐसे ही ये 5 है, 5 में से माइनस करेंगे 7 तो कितना आ जाएगा आपका -2। फिर यहाँ पे देखो 7 है, तो 7 माइनस 7 करेंगे आपका आ जाएगा 0। फिर आगे आपका है 9 माइनस 7 करेंगे आपका आ जाएगा कितना, प्लस का 2। फिर यहाँ पे आपका 11 माइनस 7, ये आपका निकल के आ जाएगा प्लस का 4। और फिर आपके पास 13 माइनस 7 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस का 6। एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है, जब आप DI की टेबल निकालेंगे तो जो ऊपर के मान हैं, जो ऊपर नेगेटिव आ रहे हैं वही आपके क्या आएंगे, नीचे नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बाकी अब देखो DI की टेबल निकल गई, XI की टेबल निकल गई। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि कैसे आपने घटाना है। तो इसका काम ज़्यादा होता नहीं, तो उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगी हमें गुणा किससे करनी है। तो समझ गए, -6 -4 कहाँ से आया, हमने क्या किया, जो XI वाली टेबल है उसमें से हमने ये 7 माइनस कर दिया। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से ख़त्म। ठीक है, तो जो हमारे पास शेष रह जाएगा वो आपका किसका मान निकल के आ जाएगा, DI का। अब DI की गुणा किससे करानी है बताओ जल्दी से बच्चों। DI की गुणा करानी हमने किससे, गुणा करानी हमने FI से। तो यहाँ मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, -6 -4 -2 0 प्लस का 2 और इधर है 4 और यहाँ पे आपके पास 6, ताकि स्पेस हमारे पास थोड़ा सा बच जाए। वैसे स्पेस हमारे पास बहुत है। ठीक है, तो ये आपकी निकल के आ गई किसकी, DI की टेबल। अब DI की टेबल निकल के हमें क्या करानी है, FI गुणा DI निकालने। इसका योग हमें नहीं चाहिए, FI का योग चाहिए और FI DI का योग चाहिए। अब हम कराएंगे FI की गुणा किससे कराएंगे, DI से। तब आपका क्या निकल के आएगा, FI DI निकल के आ जाएगा, कौन सा, सिग्मा। ठीक हो गया। तो अब FI की टेबल देख लो और DI की टेबल देख लो, ये वाली और ये वाली जो हमने निकाली। अब गुणा कराओ, 1 की गुणा 6 से कराना है, क्या आ जाएगा आपका -6। 2 की गुणा -4 से -8। 1 की गुणा -2 से -2। फिर 5 की गुणा 0 से 0। फिर 6 की गुणा 2 से 12। फिर 2 की गुणा 4 से 8। फिर 3 की गुणा 6 से 6 तियाँ हो जाएगा बच्चों आपका कितना, 18। ठीक है, -6 -8 -2 फिर 0 12 8 और 18, ये आपका निकल के आ गया क्या, FI DI। तो हमें अब क्या निकालना है, इसका भी योग निकालना है, यानी FI
इंटू डी आई बराबर कितना आया, क्योंकि फॉर्मूले में देखो क्या हमें मान रखना है, एफ आई डी आई का मान रखना है, और बट्टे में एफ आई है, एफ आई ऑलरेडी मिल चुका है, ए आपका ऑलरेडी मिल चुका है, यहाँ देखेंगे ए का मान कितना आया था 7, ठीक हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। एफ आई डी आई को हम क्या ऐड कर लेते हैं, जब आप इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है, तब ये आपका निकल के आएगा, देखो प्लस का 22, ठीक है, ये माइनस का जोड़ लेना पहले, फिर उसके बाद प्लस का जोड़ लेना, फिर प्लस में से माइनस कर देना, आपका जो बचेगा वो बचेगा आपका कितना, प्लस का 22, ठीक है। एफ आई डी आई का मान मिल गया, अब मान रख देते, देखो एफ आई डी आई का मान रखना है कितना, 22 निकल के आया, 22 रख दिया, बट्टे में कितना है आपका सिग्मा एफ आई का मान कितना 20, ठीक है, यानी अब आपके पास क्या आ गया 7 + 22/20। ये समझ में आ गया आपके पास कि ये आया कहाँ से 22/20। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 22 और 20 भाग चला जाएगा किससे, 2 से, ये जाएगा 11 बार और ये जाएगा कितना 10 बार। फिर यहाँ देखो बचा आपके पास 11/10, तो यहाँ 11, फिर से वही, यहाँ से अगर हम 0 हटाएंगे ऊपर क्या लग जाएगा आपका, पॉइंट लग जाएगा, तो यानी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 7 + 11 है, एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा 8.1। यहाँ कितना आया था आपका 8.1, और यहाँ पे भी आपका आ गया कितना 8.1। दूसरा जो मेथड है आपका कौन सा, कल्पित माध्य विधि, ये भी आप अच्छे से सीख गए होंगे, है ना। पर पहली विधि आपकी थी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि जो आपकी कल्पित माध्य विधि। पहला क्वेश्चन आपका बच्चों लेंथ ही जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको तीनों विधियाँ सिखा रहा हूँ। अगर आप पहला क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं तो बाकी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड मेथड जिसका नाम है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में देखो ए आपका सेम रहेगा और एफ आई सेम रहेगा, एच मैं बता देता हूँ, एच जो आएगा आपका वो निकल के आएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी इनके बीच का अंतर हम स्टार्टिंग में पता कर चुके हैं कितना था इनके बीच का अंतर, 2 का अंतर था, है ना। क्या निकालना, अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये बड़ी वाली संख्या को छोटे से माइनस, बड़े को छोटे से माइनस, एक ही देख लेंगे तो उसी से हमारे क्या निकल के आ जाएगा, एच का मान निकल के आ जाएगा। पहले हमें देखो क्या चाहिए, एफ आई यू आई चाहिए, तो हम पहले क्या बनाएंगे, यू आई की टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू आई। अब यू आई का मान निकालने के लिए बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स आई बट्टे एच, ठीक है। तो यू आई बराबर, अब देखो एक्स आई बट्टे एच, तो यहाँ पे एच बराबर लिख देते हैं यहीं साइड में या कहीं पे आप लिख देना एच बराबर, एच मैंने अभी आपको बताया कितना है एच का मान बच्चों 2, कहाँ से निकला, इनके बीच का अंतर जो रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा एच। तो एच बराबर कितना आ गया 2। अब देखो एक्स आई बट्टे क्या है, एच है, एक्स आई की टेबल में आ जाओ, एक्स आई की टेबल कहाँ है बच्चों, ये है ना। अब यहाँ देखो एक्स आई का मान जो है आपका कितना है, सॉरी एक्स आई नहीं डी आई, ठीक है, यहाँ एक्स आई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका क्या डी आई, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, डी आई बट्टे एच। यानी तीसरी जो विधि है आपकी पग विचलन विधि, उसके लिए आपको डी आई की टेबल निकालनी ही पड़ेगी। अब देखो यू आई बराबर आपने क्या लिखा, डी आई बट्टे एच, एच का मान आपको बता दिया 2। अब यहाँ देखो माइनस का 6, जब डी आई का मान रखेंगे कितना माइनस का 6 बट्टे में एच, यानी ये आ जाएगा माइनस का 6, एच का मान कितना 2, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 3, यानी पहला जो मान निकल के आ गया -3। दूसरा है आपका -4, तो -4 बट्टे में आपका 2 कितना आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। ऐसे ही माइनस का 2 बट्टे 2, ये आ जाएगा आपका कितना माइनस का 1, ठीक हो गया। समझ गए कैसे निकालना है। अब मैं कर देता हूँ जल्दी जल्दी बाकी के दो तीन जो मान आपके रह जाते हैं। तो यहाँ देखो कहाँ तक आ गया माइनस का 2, फिर 0 बट्टे 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 0, फिर 2 बट्टे 2 करेंगे आ जाएगा प्लस का 1, 4 बट्टे 2 करेंगे आ जाएगा प्लस का 2, 6 बट्टे 2 करेंगे आ जाएगा प्लस का 3। ये आपकी टेबल निकल के आ गई कौन सी, यू आई की। बट हमें यू आई की टेबल नहीं चाहिए, किसकी चाहिए, एफ आई गुणा यू आई चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ आई गुणा यू आई, ठीक है। तो यानी एफ आई वाली टेबल में आ जाते हैं, ये रही, और यू आई वाली टेबल जो यू आई है वो आपका ये रहा। तो अब इनकी गुणा कराओ, देखो 1 की गुणा -3 से कितना आ जाएगा बच्चों -3, फिर 2 की गुणा कराना -2 से -4, फिर 1 की गुणा -1 से आ जाएगा -1, फिर 5 की गुणा 0 से कराएंगे आ जाएगा 0, फिर 6 की गुणा कराएंगे 1 से आ जाएगा प्लस का 6, फिर 2 की गुणा कराएंगे प्लस के 2 से आ जाएगा 4, और फिर 3 की गुणा कराएंगे 3 से, 3 तियाँ 9, ठीक है। अब जैसे हमने क्या निकाला था एफ आई एक्स आई का मान निकाला था जोड़ करके, फिर हमने एफ आई डी आई का मान निकाला था जोड़ करके, अब यहाँ चाहिए हमें एफ आई यू आई। तो यानी अब हम कर लेंगे इन सब का योग। तो इन सब का योग भी ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। एफ आई यू आई बराबर जो आपका निकल के आएगा जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे, यानी माइनस वालों को जोड़ेंगे और प्लस वालों को जोड़ेंगे, तो आपका आ जाएगा प्लस का 11।
यानी सॉल्व करके कितना आ जाएगा, योग आपका आ जाएगा 11। अब देखो a का मान आपके पास है, एफ आई यू आई अभी हमने निकाला, एफ आई का मान पहले ही स्टार्टिंग में आपको मिल गया, गुणा h का मान भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कितना 2। तो अब हम कर लेते हैं जो आपकी तीसरी विधि है, कौन सी, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया था क्या है, पग विचलन विधि। इसमें हम रख देते हैं मान। तो देखो सबसे पहले क्या है आपका a, यहाँ पे लिख लेते हैं x बार बराबर ये, इसको हम क्या बोलते हैं, माध्य। तो a का मान रखना है। a का मान बच्चों आपके पास कितना है, a मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ देखो डी की टेबल हमें चाहिए तीसरी विधि निकालने के लिए भी और दूसरी विधि से भी माध्य निकालने के लिए। तो a का मान यहाँ पे बच्चों मैंने कितना बताया था आपको, 7। कौन, जो यहाँ रहेगा सेंटर में। तो यहाँ पे a का मान हमने सबसे पहले रख लिया, फिर आपका क्या है फॉर्मूले में प्लस लगा दिया, फिर एफ आई यू आई कितना है आपके पास 11, तो ये आ गया 11, गुणा h का मान बच्चों आपके पास कितना है, h मैंने आपको बताया कितना 2, तो यहाँ पे रख देंगे हम गुणा में कितना 2, बट्टे में एफ आई स्टार्टिंग वाली टेबल में आप देख सकते हैं कितना है 20, तो यहाँ पे बट्टे में कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ देखो a का मान रख दिया 7, एफ आई यू आई का मान 11, h का मान 2, बट्टे में कितना एफ आई का मान 20। इसको सॉल्व कर लो, देखो 7 + 11 दूनी 22, या ऐसे कर सकते हैं आप 2 को 20 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 ढाई 20। तो यहाँ पे आ गया आपका कितना 11/10। 11/10 कहीं देखा जैसा लग रहा है, कहाँ देखा हमने, यहाँ देखा, देखो 11/10। 11/10 को हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 1.1। ये समझ में नहीं आया कि 1.1 कैसे है, मैं वो भी आपको यहाँ बता देता हूँ ताकि बच्चों के अंदर जो एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह जाती है वो भी ना रहे। तो देखो हमें भाग देना है किसको, 10 से 11 को भाग देना है। तो जब हम 10 को 11 से भाग देंगे, देखो 10 एकम 10, बचा कितना बच्चों 1। अब 10 का भाग 1 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है। तो फिर 10 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो ऐसे आ रहा है कब, जब हम 11 को 10 से भाग दे रहे हैं, कितना आ रहा है 1.1। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 + 1.1। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना 8.1। ठीक हो गया। तो ये देखो तीसरी जो विधि आपकी है पग विचलन विधि, उसमें भी जो आपका माध्य निकल के आया 8.1। दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि, उसमें भी आपका माध्य निकल के आया 8.1। पहली जो विधि प्रत्यक्ष विधि, उसमें भी आपका मान निकल के आया 8.1। यानी आप माध्य निकालने के लिए इन तीनों में से कोई भी विधि आप उपयोग में ला सकते हैं। ठीक हो गया। आई होप बच्चों आपको तीनों विधियां अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब जो बाकी के आपके क्वेश्चन बचते हैं, पूरी एक्सरसाइज में लगभग 9 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको तीनों विधि से बताया। अगर क्वेश्चन में बोलेगा है कि हाँ इस क्वेश्चन को इस विधि से करना है, इन तीनों में से कोई भी विधि बोल देगा। और हाँ एक चीज़, इन तीनों विधियों के अलावा कोई भी विधि नहीं है जो आपकी माध्य निकालने के लिए बोली जाएगी। तो जो अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि इस विधि से करो तो आपने उस विधि का इस्तेमाल कर लेना, नहीं तो आपको इन तीनों में से जो विधि सबसे अच्छी लगी तो उस विधि से आप क्या कर सकते हैं, इजीली मान निकाल सकते हैं किसका, माध्य का। ठीक है। आई होप बच्चों ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप पूरे अच्छे से समझ गए होंगे और माध्य निकालना आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों कौन सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। इसमें जो टेबल आपकी बनी हुई है बुक में, मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ ताकि टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो, टेबल बनाने में टाइम ज़्यादा ना लगे। ठीक है, इसमें टोटल बोला है श्रमिकों की संख्या दे रखी है आपको कितनी, 50। तो एक चीज़ यानी जो श्रमिकों की संख्या होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, एफआई की टेबल बनेगी, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे, बारंबारता की टेबल। अब इसका योग आपको दे रखा है टोटल कितना, 50। और इसमें एक चीज़ और बोली है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पर 3 विधियाँ देख सकते हैं, पहली प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि और तीसरी आपको कौन सी दे रखी है, पग विचलन विधि। तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तीनों विधियां बता दी हैं पहले क्वेश्चन में कर करके कि कौन सी विधि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखते हैं कौन सी विधि से हमारा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं एक्स आई निकालते हैं, क्योंकि एक्स आई तो हमें तीनों टेबल में चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, एक्स आई। ठीक है, तो एक्स आई आप सीख ही चुके होंगे कैसे निकालते हैं। तो एक्स आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट टेबल होती है उन दोनों को ऐड करेंगे और उनका हाफ निकालेंगे। तो देखो 100 + 120, यहाँ मैं रफली करके दे देता हूँ, 100 + 120 और फिर क्या करते हैं हम उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो देखो टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 220 बट्टे करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 110। तो यानी जो पहली टेबल निकल के आगे कितनी आ गई, 110। जब पहले 110 आ गए फिर इनके बीच का डिफरेंस देख लेना बच्चों कितने का है, देखेंगे 20-20 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 20 ऐड करते जाएंगे बाकी टेबल्स में। तो यहाँ पे आ जाएगा 150, यहाँ पे 170 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 190।
ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखो अगर हम डायरेक्ट करें प्रत्यक्ष विधि तो हमें क्या चाहिए, एफ आई और एक्स आई, एफ आई मिल गया एक्स आई मिल गया, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दें डायरेक्ट तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। बट यहाँ देखेंगे थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी हार्ड हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे प्रत्यक्ष विधि ना यूज़ करके कल्पित माध्य विधि की ओर जाते हैं, यानी दूसरे नंबर पर जो हमारा मेथड है उसकी तरफ जाते हैं, देखते हैं उसमें भी हमारा ईजी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखो हमें एफ आई मिल गया, ठीक है, एक्स आई मिल गया। अब कल्पित माध्य विधि के लिए हमें क्या चाहिए, डी आई चाहिए और ए चाहिए। ए हम कहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ देखेंगे जो हमारा बीच का पद होगा, यानी ऊपर और नीचे से काउंट करके देख लेंगे कि बीच बिल्कुल सेंटर में कौन आ रहा है। देखेंगे 1 2 और नीचे से करेंगे 1 2, तो सेंटर में कौन आ रहा है 150, यानी जो हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 150। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, डी आई निकालना होता है। तो डी आई के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ ए की वैल्यू मैंने अभी आपको बता दी कितनी 150, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्स आई में से घटा देंगे कितना 150। एक्स आई वाली टेबल ये रही। अब एक्स आई का मान रखना है यहाँ पे और 150 में से माइनस कर देना है, तो पहला 110, 110 में से माइनस 150 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा माइनस का 40। उसके बाद फिर 150 में से माइनस करेंगे कितना 130 में से माइनस करेंगे 150। तो यहाँ देखो माइनस में बच्चों क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो वैल्यू कितनी है 130, ये हो गई एक्स आई की वैल्यू, माइनस कर रहे हैं हम किस में से 150 में से, माइनस का 150 बढ़ा है तो वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी माइनस का 20, ठीक हो गया। 150 में से 150 माइनस करेंगे आ जाएगा आपका 0, फिर 170 में से 150 माइनस करेंगे 20 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 40। जो आपकी डी आई की वैल्यू आएगी, देखो जो ऊपर नेगेटिव आएगी वही नीचे आपकी क्या आएगी पॉजिटिव में आनी चाहिए, तो आपकी कैलकुलेशन क्या होगी राइट होगी। तो देखो यहाँ अगर हम देखें, अगर यहाँ आपको लगे कि नहीं यहाँ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, कि आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट एफ आई और डी आई का गुणा करा के क्या निकाल सकते हैं, एफ आई डी आई का मान निकाल सकते हैं। और एफ आई का मान तो ऑलरेडी आपको मिल चुका है कितना 50, ए की वैल्यू मिल गई। एफ आई डी आई का मान कैसे निकालेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ 12 की गुणा 40, फिर 14 की गुणा 20, 8 की गुणा 0, 6 की गुणा 20 और 10 की गुणा 40 में थोड़ा क्या पड़ जाएगा, थोड़ा सा कठिन बनेगा। तो हम क्या करते हैं तीसरे जो विधि है आपकी पग विचलन विधि, मैं उसकी तरफ जाना चाहूँगा कि वहाँ पे और ज़्यादा इजी वे में मैं इसको अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलते हैं हम तीसरी विधि जिसका नाम है पग विचलन विधि, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। तो यहाँ देखते हैं इसके लिए हमें कौन सी टेबल चाहिए बच्चों, यू आई चाहिए, ठीक है। तो यू आई की टेबल हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ निकाल करके। यू आई बराबर होता है बच्चों डी आई बट्टे कितना एच, ठीक है, डी आई बट्टे एच। अब एच क्या होता है, एच होता है इन दोनों पदों का क्या डिफरेंस, जो ये वर्ग अंतराल दे रखा है इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है वो देखना है। तो 120 माइनस 100 कर लो तो अंतर निकल के आ जाएगा, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस करोगे अंतर निकल जाएगा। तो 120 माइनस 100 करेंगे कितना आ रहा है 20। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यू आई बराबर डी आई बट्टे 20, ठीक है, यानी 20 का अंतर है। तो अब क्या करना है हमें डी आई के मान में, ये सारा हमारा किसका मान है डी आई का मान है, तो डी आई को भाग दे देना है किससे 20 से। तो देखो पहला मान माइनस का 40 और भाग देना है किससे 20 से, तो सॉल्व करके आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे माइनस का 2 आ गया पहले, यहाँ पे माइनस का 1 और ये 0 और ये आ जाएगा प्लस का 1 और ये आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है। तो ये आपकी निकल के आएगी कौन सी टेबल, यू आई वाली, ठीक है। तो यहाँ देखो ए का मान मिल गया, एच यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो भी आपको पता चल गया, एफ आई का मान ऑलरेडी है हमारे पास। और अब क्या निकालना है एफ आई और यू आई, यानी इसकी और इसकी क्या करा देनी हमने मल्टीप्लाई। अब हम देखो हमारे लिए इजी हो जाएगा, 12 की गुणा 2 से 14 की गुणा 1 से, तो बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एफ आई इंटू यू आई, तो गुणा करा दो 12 दूनी 24 माइनस का 24, फिर 14 एकम 14 माइनस का 14, क्योंकि देखो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। 8 की गुणा 0 से कराओगे क्या हो जाएगा 0, फिर 6 की गुणा 1 से 6 कम 6, फिर 10 की गुणा 2 से 10 दूनी 20। अब इसको टोटल करके जो आएगा वो आएगा आपका एफ आई यू आई, ठीक है। अब टोटल कर लेते हैं, देखो 20 और 6 जो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका बच्चों प्लस का 26, और 24 और 14 को जोड़ोगे देखो कितना आ जाएगा 24 और 14, क्योंकि दोनों माइनस में तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, 4 4 8 2 और 1 3, यानी टोटल कितना आ रहा है आपका माइनस का 38। अब यहाँ 26 में से क्या करना है हमें 38 को क्या करना है माइनस कर देना है। और एक चीज़ याद रखना, जो ये 38 है क्या है माइनस में बड़ा है, तो जो वैल्यू आएगी आपका आंसर आएगा वो कैसा आएगा माइनस में आएगा। तो 8 में से 6 घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 2, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, यानी जो वैल्यू आ रही है आपकी कितनी आ रही है माइनस का 12। ठीक है, सारे मान मिल गए। हम डायरेक्ट क्या लगाते हैं थर्ड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है पग विचलन विधि
यहाँ पे लिख लेते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि बराबर होती है आपकी x बार यानी माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे में क्या आ जाता है सिग्मा एफ आई और गुणा में h। a का मान स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कितना था बच्चों, a का मान 150, ठीक है, यानी 150। तो यहाँ पे हमने रख दिया a का मान प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई का मान हमने कितना निकाला -12। तो यहाँ पे देखो ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस का 12। या हम अगले स्टेप में इसको चेंज कर लेंगे, ऐसे रख देते हैं माइनस का 12 और बट्टे एफ आई का मान कितना है आपके पास 50। तो ये रख देते हैं यहाँ पे बट्टे में कितना 50 गुणा एच का मान कितना है, एच का मान यहाँ मैंने बता दिया था कितना 20। ठीक हो गया, सारे मान आपने रख दिए। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सॉल्व। देखो ये प्लस का 150 ऐसे आ जाएगा यानी 150 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 12 की गुणा करा दो 20 में, 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा माइनस का 240 और बट्टे में कितना है 50। ठीक हो गया। अब देखो 12 की गुणा 2 में कराओगे 12 दूनी 24 और एक जीरो है तो हमने लगा दिया एक जीरो, बट्टे में कितना 50। इस जीरो से ये जीरो हो जाएगा कट। अब हमें क्या करना है 24 को भाग देना है 5 से, बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। देखो 5 को हो जाएगा आपका 20, बचा कितना 4, पॉइंट लगाया 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉरी 0, पॉइंट लगाया एक जीरो आ जाएगा तो 5 अट्ठे 40। ठीक हो गया, यानी कितना आ रहा है आपका टोटल इसको सॉल्व करके 4.8। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 150 माइनस 4.8। अब 150 में से हमें घटाना है कितना 4.8। तो क्या करेंगे हम 4, देखो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है, ऊपर हमारे पास पॉइंट है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ 4 लिखेंगे जो हमारा पूर्णांक है, बाकी इधर क्या कर देंगे हम जहाँ खाली जगह है वहाँ क्या कर देंगे हम 0 लगा देंगे। देखो 0 में से 8 जाएगा नहीं, क्या करेंगे हम एक यहाँ से हासिल लेंगे, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी 0 है तो ये क्या करेगा अपने पड़ोसी से मांगेगा। तो 5 ने क्या कहा चल एक मेरे से ले लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 10, फिर यहाँ 10 आगे वाले को दे देगा उधार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा बच्चों कितना बचेगा 2। अब यहाँ इसने एक उधार दे दिया था, इसके बाद बचे कितने 9, तो 9 में से 4 जाएगा बचेगा आपके पास 5, और ये 5 ऑलरेडी एक उधार दे चुका है तो इसके पास बचा 4 और ये। तो फाइनल जो आपका आंसर निकल के आ गया कितना आ गया 145.2। ये है आपका क्या माध्य। किनका माध्य, जैसा कि आपसे बुक में पूछा गया है कि श्रमिकों के माध्य की दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है, तो ये इनकी क्या है दैनिक मजदूरी का माध्य निकल के आ गया कितना 145.2। आई होप बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से समझ गए होंगे। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ देता हूँ, इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। इसमें देखो आपको जो माध्य निकालना होता है वो आपको दे रखा है, यानी जो ये x बार का मान निकालना होता है वो आपको दे रखा है। निकालना है कि हमें ये f निकालना है। इसको क्या बोल रखा है इन्होंने लुप्त बारंबारता। अब आपको पता है ये जो टेबल होती है 2 नंबर पर इसको हम कौन सी टेबल बोलते हैं बच्चों, बारंबारता की सारणी बोलते हैं। बुक को रख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता को हम दिखाते हैं किससे fi से, ये आपने क्या करना है याद करना है। fi को हम क्या बोलते हैं बारंबारता, ठीक है, और बारंबारता को हम किससे दिखाते हैं fi से। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। माध्य दे रखा है इसमें आपको कितना 18, यानी x बार की वैल्यू आपको दे रखी है 18। अब आपको ये तीनों विधियों में से जो विधि आपको अच्छी लगी, क्वेश्चन नंबर 1 आपने अच्छे समझ लिया, तो जो विधि आपको अच्छी लगे उस विधि का उपयोग करके आप f का मान निकाल सकते हैं। अब आपको पता है पहली टेबल fi दे रखी है, ठीक है, मतलब जो 2 नंबर पर टेबल रहेगी वो आपको fi दे रखी है, यानी जो बट्टे में आपका मान आएगा वो आपको दे रखा है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको पहले ऐड कर लेते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे लिखेंगे सिग्मा fi इक्वल टू, अब ये जो संख्याएं हैं इनको जोड़ लो, कितना आएगा देखो जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 6 और 6 12 13, 13 में अगर बच्चों हम जोड़ेंगे कितना 9, 13 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों जल्दी से बताओ, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, फिर 22 में जोड़ना है कितना 13, 22 में 13 जोड़ो कितना हो जाएगा देखो 3 और 2 5 और 2 और 1 3 35, फिर 35 में 5 जोड़ो 40, 40 और 4 44, तो टोटल जोड़ के कितना आ रहा है बच्चों 44। ये तो आ गया आपकी संख्या। अब बीच में एक क्या है आपके पास f दे रखा है, तो जब हम f को क्या कर सकते हैं, देखो f को हम 44 में नहीं जोड़ सकते, चर और अचर अलग अलग रहते हैं हमेशा, तो जो अंक है हमारे पास संख्या है उनको हमने जोड़ लिया आया 44, और आपके पास जो एक अलग से राशि बच गई वो क्या बच गई f, और हमें इसी f का मान बताना है। अब इस टेबल से यानी ये जो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है इससे आप क्या निकालेंगे xi का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों xi का मान निकालेंगे। xi को बच्चों बोलते हैं वर्ग चिन्ह, ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलेंगे क्या वर्ग चिन्ह, ठीक है, ये याद रखना है। ये टेबल बनेगी आपकी किसकी
एक्स आई की, अगर आपको इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ करना है तो आपको ये दो टेबल बहुत ही ज़रूरी निकालनी हो जाती है। कौन कौन सी? एफ आई और एक्स आई की। एफ आई आपके पास रहती है, एक्स आई आपको निकालना होता है। कैसे निकालते हैं एक्स आई? फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में भी आप समझ चुके होंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे और इनका क्या कर देंगे? हाफ। ठीक है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो 11 + 13, 11 + 13 करना है बट्टे 2। देखो 3 और 1 4, इकाई का अंक जोड़ेंगे, फिर 1 और 1 2, 24 बट्टे में कितना? 2, तो निकल के कितना आ जाएगा? 12। यानी पहली जो एक्स आई का वैल्यू निकल के आई, ठीक है, कितनी आ गई? 12। उसके बाद देखो इनके बीच अंतर देख लेना है, कितने का अंतर है देखेंगे? 2 2 का अंतर है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 12 में 2 जोड़ेंगे 14, ऐसे ही 14 में 2 जोड़ेंगे 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22 और फिर 24। ठीक होगा, ये आपकी कौन सी टेबल निकल के आ गई? एक्स आई की निकल के आ गई। अब या तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, किस किस की? एफ आई। अगर आप प्रत्यक्ष विधि से करना चाहते हो तो एफ आई की गुणा एक्स आई से करा दो, यानी इसकी और इसकी गुणा, फिर इसकी और इसकी, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? डायरेक्ट इस मेथड से आपका आंसर आ जाएगा। बट यहाँ देखेंगे 22 की गुणा 5 से, 24 की गुणा 4 से, 18 की गुणा 13 से थोड़ा हार्ड हो जाएगा ना, टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में। तो हम क्या निकाल लेते हैं? अगली टेबल निकाल लेते हैं, कौन सी? डी आई की। अब डी आई की टेबल निकालने के लिए फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। इसको आप स्मॉल ए या कैपिटल ए लिख सकते हैं। तो एक्स आई कर लेते हैं, एक्स आई माइनस ए। तो हम कौन से मेथड में चलेगा? अभी कल्पित माध्य विधि वाले में इसको हमने छोड़ दिया, यानी इससे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। कल्पित माध्य विधि में देखो ए है, एफ आई, डी आई और एफ आई है। अब ए आपका क्या होता है बच्चों? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ए आपका क्या होगा? एक्स आई की टेबल में जो रहेगा सेंटर में, किसमें? एक्स आई की टेबल में जो सेंटर में रहेगा वो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? ए का मान बन जाएगा। अब एक्स आई वाली टेबल देखते हैं, टोटल इसमें कितने पद हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे? 7 है तो 7 का बीच का पद कौन सा होगा? चौथा। तो 1 2 3 4, यानी जो ए का मान निकल के आ रहा है कितना? देखो नीचे से 1 2 3, ऊपर से 1 2 3, यानी इसके 3 बॉडीगार्ड ऊपर और 3 बॉडीगार्ड नीचे। तो टोटल जो आपका ये ए का मान निकल के आया, कितना निकल के आया? 18। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बराबर 18। अब डी आई का मान निकालना है, एक्स आई में से ए का मान माइनस करना है। तो पहले देखो आपके पास क्या है? एक्स आई का मान जब हम रखेंगे 12, ठीक है, यहाँ अलग से देख लेते हैं, 12 माइनस क्या करना है? ए का मान। ए का मान आपका कितना बच्चों? 18। तो आप आ जाएगा आपका कितना? माइनस का 6। तो ये आ गया पहले मान कितना? माइनस का 6। ऐसे ही दूसरा मान निकालना है, 14 में से माइनस 18 करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? माइनस का 4। 16 में से माइनस 18 करेंगे, आ जाएगा माइनस का 2। 18 में से 18 माइनस करेंगे 0। फिर 20 में से 18 माइनस करेंगे प्लस का 2, फिर प्लस का 4 और फिर प्लस का 6। जो मान ऊपर माइनस में है वही मान नीचे किस में आ जाएंगे बच्चों? प्लस में आ जाएंगे। देखते हैं 24 में से अगर हम 18 घटा दें कितना बचेगा? 2 इधर से और 4 उधर से, टोटल आ जाएगा 6। ठीक हो गया। तो ये टोटल क्या निकल के आ गया आपका? डी आई की टेबल निकल के आ गई। अब हमें चाहिए क्या? डी आई तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या रखना होता है? एफ आई इंटू डी आई का मान। देखो यहाँ क्या है? एफ आई इंटू डी आई का मान रखना होता है। तो हम इसी यानी दूसरी विधि का उपयोग करके हम क्या निकालेंगे? एफ का मान निकालेंगे, जो ये एफ दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें गुणा करानी है एफ आई और डी आई की। यहाँ पे लिखेंगे एफ आई गुणा डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एफ आई डी आई। ठीक है, तो जब हम ये टेबल निकालेंगे तो देखते हैं क्या निकल के आएगा। सबसे पहले 7 की गुणा करानी किससे? 6 से। तो 6 7 हो जाएगा कितना? माइनस का 42। फिर 6 की गुणा 4 से, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, माइनस का 24। फिर 9 की गुणा किससे? माइनस 2 से, 9 दूनी 18। फिर 13 की गुणा 0 से कराएंगे, आ जाएगा 0। f की गुणा 2 से कराएंगे, आ जाएगा 2f। 5 की गुणा 4 से, 5 चौको 20। फिर 6 की गुणा 4 से कितना आ जाएगा? 6 चौको 24। ठीक है, अब हमें इसका क्या चाहिए? टोटल चाहिए, क्योंकि हमें मान रखना है किसका? एफ आई डी आई का। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू आ जाएगा बच्चों कितना? अभी देखो हमने ये एफ आई डी आई यानी इस दूसरी विधि में हम क्यों आए? इस विधि को हमने क्यों छोड़ा? कारण है कि यहाँ जब हम इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो थोड़ा इनका देखो, कई बच्चों को टेबल याद नहीं होगा। 14 का गुणा 6, 16 का गुणा 9, फिर 13 गुणा 18, तो उसमें अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ती। बट हमने क्या किया? डी आई का मान निकाल लिया। डी आई में देखो कितनी ईजिली आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई है।
आई होप बच्चों इसको समझ गए होंगे आपने कि हमने प्रत्यक्ष विधि को छोड़ करके दूसरी विधि हमने कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल क्यों किया। अब इसमें एक चीज़ आपने क्या देखनी है, FI/DI। अब इसमें आपको क्या करना है, सबको जोड़ना है। तो जब आप -42 -24 -18 और प्लस का 20 और प्लस का 24 को देखो, ये 2F नहीं जुड़ेगा इन संख्याओं में, क्योंकि चर और अचर को हमने क्या करना है, अलग अलग रखना है। तो जब हम इनको रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2F - 40, 2F - 40। ठीक है, देखो यहाँ माइनस का 24 प्लस का 24 ये कट हो जाएगा, यानी अगर हम कहें तो इससे ये कट हो जाएगा। फिर प्लस का 20 और यहाँ माइनस का 18, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास प्लस का कितना, 2। अब माइनस के 42 में से अगर हम प्लस का 2 ऐड कर देंगे तो बचेगा आपका क्या, माइनस का 40। और 2F का हमने कैसे रख लिया, 2F रख लिया। अब देखो FI/DI यानी इसका मान आ गया, इसका मान आ गया, A का मान आ गया और X बार का मान आ गया। हमें निकालना क्या है, F। तो हम यहाँ लिखेंगे कौन सी विधि, कल्पित माध्य विधि से निकालेंगे हम क्या, F का मान। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कल्पित माध्य विधि। ठीक है, इस विधि का उपयोग करके हम क्या निकाल रहे हैं, F का मान, जो आपका लुप्त पद है। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, A + सिग्मा FI/DI बट्टे सिग्मा FI, यही है फॉर्मूला। मैच कर लो एक बार, x बार इक्वल टू A + सिग्मा FI/DI अपॉन में सिग्मा FI, सारी वैल्यू आपके पास। माध्य आपको स्टार्टिंग में दे रखा था कितना, 18। A का मान कितना निकाला, 18, प्लस सिग्मा FI/DI का मान कितना निकाला अभी, 2F - 40, 2F - 40 अपॉन में किसका मान, सिग्मा FI, और सिग्मा FI का मान कितना है, 44 प्लस F, यानी 44 प्लस F। ये आपने क्या कर दिया, सारे मान रख दिए जो आपके पास है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इनको अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो प्लस का 18 है, हमें निकालना क्या है, इस F का मान और इस F का मान, यानी F का मान निकालना है। तो इस 18 को हम ले आते हैं कहाँ, इस साइड। तो 18 में से 18 घटाएंगे आपका, देखो जब प्लस का 18 है माइनस का, ये प्लस का जो 18 है जब हम इसको लेफ्ट साइड लाएंगे यानी बराबर के इधर निकालेंगे तो किस में आ जाएगा, वो माइनस में आ जाएगा। तो अब ये देखो 18 में से 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 0। अब इधर देखो आपके पास क्या बचा, 2F - 40 बट्टे में 44 प्लस F। ठीक हो गया। अब यहाँ देखो अगर हम इसके बट्टे में 1 ले ले तो यहाँ से हम क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करा देंगे। तो जब 44 प्लस F का गुणा 0 से कराएंगे, आपको पता है अगर किसी संख्या का गुणा 0 से कराए तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब इधर आपके पास क्या बचता है, 2F - 40। अब माइनस का 40 को अगर हम बराबर के इधर लाएँ तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 40 हो जाएगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2F और माइनस के 40 को लेकर के गया बराबर के दूसरी साइड, तो ये हो गया प्लस का 40। F का मान निकालना है तो F बराबर हो जाएगा आपका 40/2। तो यहाँ से F का मान आपका कितना निकल के आ गया बच्चों, 40 को अगर हम भाग देंगे किससे, 2 से, तो आ जाएगा आपका आंसर कितना, 20। यानी जो आपका लुप्त पद था कौन सा, ये वाला, तो आपका कितना निकल के आएगा बच्चों, ये 20। ठीक है, तो आई होप बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप चाहे तो प्रत्यक्ष विधि से इसका मान निकाल सकते थे, हमने किससे निकाला, कल्पित माध्य विधि। चाहे तो आप पग विचलन विधि का भी उपयोग करके F का मान निकाल सकते थे। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ देता हूँ जल्दी से, देखो बुक सामने ही रखी है। ठीक है, इसमें लिखा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जाँच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। और जो टेबल आपको दे रखी है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपका टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम होने हैं और बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमें टाइम आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अब आपका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ये 2 टेबल्स आपको दे रखी है, पहली आपकी हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और दूसरे नंबर पर आपको दे रखी है महिलाओं की संख्या। आंखें बंद करके हम दूसरी जो टेबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, FI मतलब बारंबारता। ठीक हो गया। अब इस जो माध्य निकालना है इसमें, तो इस क्वेश्चन का माध्य निकालने के लिए मैं यूज़ करूँगा कौन सा, थर्ड मेथड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड मेथड मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी, तीसरा मेथड भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मैंने इन दोनों वीडियो से करके बता दिया। अब ये जो क्वेश्चन है मैं इसको इस विधि से करके बताऊंगा ताकि आपकी जो तीनों विधियां हैं वो आपके अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 टेबल बना, आपको क्वेश्चन उसमें बुक में दे रखी होती है। तो पहला काम क्या है, आपको FI को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिग्मा FI बराबर, अब ये चीज़ आपको क्वेश्चन में भी कई बार दी जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या गया है, टोटल एक डॉक्टर के द्वारा 30 महिलाओं,
अब यहाँ पे क्या लिखा है, महिलाओं की संख्या। तो यानी आपको यहाँ से क्लियरली पता चल गया टोटल महिलाएं कितनी हैं आपके पास, 30 महिलाएं हैं। तो पहला काम तो ये हो गया आपका कंप्लीट, सिग्मा FI का मान निकल गया। अब दूसरा काम है आपका क्या, XI निकालना, वर्ग चिन्ह निकालना। आपने क्या करना है, क्वेश्चन जब आप आंसर लिखेंगे इसका बोर्ड एग्जाम में, पहले आपको ये 2 टेबल दिए, इसको आपने बना लेना है, उसके बाद आपने इसको टोटल ऐड करके यहाँ पर लिख देना। तीसरा काम क्या है, XI निकालना। XI मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ पहले के 3 क्वेश्चंस में, फिर से यहाँ हम देख लेते हैं। XI का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पहली संख्या को दूसरी संख्या में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। देखो कैसे, 65 में हम जोड़ेंगे कितना, 68, और भाग देना है किससे, 2 से। ऐसे इन सभी का हमें निकालना होता है मान। बट अगर आप पहला निकाल लेते हैं तो बाकी जितने का अंतर होता है उतना आप ऐड कर देंगे, तो आपका इजीली पूरी टेबल निकल के आ जाएगी। पहले हम कर लेते हैं, पहला मान निकालते हैं। अभी इकाई का अंक जोड़ते हैं 8 और 5 को। जब 8 और 5 को जोड़ोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 8 9 10 11 12 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 और 6 कितना, 12 और 1 13, टोटल आ गया आपका कितना 133, और बट्टे में कितना 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखो 2 छंग 12, हासिल लगा 1, फिर आ जाएगा 2 छंग 12, फिर हासिल लगा 1, फिर आपने क्या लगाया, 0 लगाया, 2 पंजे 10। तो ये आपका कितना आ गया, 66.5। ठीक हो गया। तो यानी जो पहला XI का मान निकल के आ गया, कितना गया, 66.5। अब बाकी के निकालने हैं, तो अब आप यहाँ क्या कर लो, अंतर देख लो कि यहाँ पे अंतर कितने का है। तो देखते हैं, 68 के बाद 69 70 71, कितने का अंतर है, 3 का। तो आपने क्या करना है, 3 3 जोड़ते जाना है। 66.5 में जब आप 3 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, ये 69.5। 69.5 देखो, 66 67 68 69, फिर 69 में 3 जोड़ जो बच्चों कितना हो जाएगा, 72 72.5। ठीक है, 72 में फिर 3 जोड़ो, 72 73 74 75 75.5। हर क्वेश्चन में बच्चों ऐसा ही होता है। आप पहला निकाल लो कहाँ से, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग निकाल लो, पहला निकल जाएगा। फिर यहाँ देख लो कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, जितने का अंतर होगा उतना आपने जोड़ते जाना है अगले स्टेप में। ठीक है, 75 में 3 जोड़ दिया, फिर 75 में 3 जोड़ेंगे, 76 77 78। तो ये आ गया बच्चों आपका कितना, 78.5। फिर 78 में 3 जोड़ेंगे, 78 79 80 81, यह आ गया आपका 81.5। आखिरी बचा 81 में 3 जोड़ दो बच्चों, कितना हो जाएगा, 84.5। ये क्या निकल गया आपका, XI। पहला काम था इन सबको जोड़ना, दूसरा काम XI की टेबल निकालना। अब इसका हमें योग नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें, अब आगे देखो मैं कौन सी विधि कर रहा हूँ, तीसरी विधि। तो तीसरी विधि में मेरे को पहले क्या चाहिए, DI चाहिए। अब DI कैसे निकालते हैं, XI में से क्या कर देते हैं, A माइनस करते हैं। अब A क्या है यहाँ पे, तो A बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ, जो XI वाली टेबल होगी उसमें जो बीच का पद होगा, यानी ऊपर उतने छोड़ने हैं, नीचे उतने छोड़ने हैं, जो बीच में रहेगा वो आपका क्या बनेगा, A बन जाएगा। तो गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 3 ऊपर छूटेंगे, 3 नीचे छूटेंगे। तो 1 2 3, बीच में ये आ रहा है 75.5, नीचे देख लो 1 2 3, 3 ऊपर 3 नीचे, यानी जो A का मान बन गया बच्चों कितना बन गया, 75.5। तो यहाँ आप साइड में लिख सकते हैं 1 बराबर 75.5। ये आपका कहाँ यूज़ होगा, लास्ट जब आप फॉर्मूला रखेंगे पग विचलन विधि का। यहाँ पे देखो A लिखा हुआ है, तब हमें ये मान रखना है जो अभी हमने निकाला है 75.5। अब क्या करना है हमें, DI में देखो XI माइनस करना है A, XI माइनस A। ठीक है, अब ये निकालने के लिए देखो XI, ये पहला मान कितना है, 66.5, माइनस करना है कितना बच्चों, A लिखा है, A का मान कितना, 75.5। जब आप क्या करेंगे, 66.5 को माइनस करेंगे 75.5 में से, तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 9। नहीं समझ में आया, देखो ऐसे करके निकालेंगे हम। यहाँ कितना माइनस करना है, 75.5। इसको हम बड़ी संख्या को ऊपर रख लेते हैं, नीचे आपका कितना है, छोटी संख्या 66.5। 5 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना, 0। ठीक है, और माइनस की ये संख्या प्लस की है। अब देखो 5 में से 6 जाएगा नहीं, क्या करेंगे आप, ऊपर से एक हासिल ले लेंगे। तो 15 में से घटाना है 6, तो देखो 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल आपका कितना आ गया, 9। ठीक है, अब देखो यहाँ 6 बचा, 6 में से 6 जाएगा 0, तो माइनस का है कौन, 75 बड़ा, तो माइनस आ जाएगा 9। ठीक है, यानी ये जो आपका पहला मान निकल के आ गया, कितना आ गया, माइनस का 9। अब फिर देखो 69 में से हमें माइनस करना है क्या, देखो 0.5 यहाँ भी है, 0.5 किस में है, A में भी। मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ XI माइनस का 75.5।
0.5 यहाँ भी है और 0.5 यहाँ भी है, तो 0 हो जाएगा। अब सीधे सीधे ये देख लो 75 माइनस करना है 69, तो देखो 69 70 71 72 73 74 75 कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 6। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा माइनस का 75 है वो बड़ा है प्लस के 69 से। फिर उसके बाद देखो नीचे कितना है 72 है, 0.5 से 0.5 करोगे तो 0 आएगा। अब 72 माइनस करना है 75 कितना आ जाएगा, माइनस का 3, ये आ जाएगा बच्चों 0, क्योंकि 75.5 में से जब आप 75.5 घटाएंगे तो आपके पास कितना शेष बचता है, 0। ठीक हो गया। अब जो नीचे की संख्या है वो ऊपर वाली क्या आ जाएंगी, जो आपकी यहाँ ऊपर माइनस में आई है वही संख्या क्या आ जाएंगी, नीचे प्लस में आ जाएंगी। देखो 0 के बाद आ जाएगा आपका 3, नीचे आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा कितना, 9। अगर आप डायरेक्ट नहीं करेंगे तो आप घटाएंगे जैसे हम ऊपर से करते आ रहे हैं। अब देखो नीचे 78.5 में से हमें माइनस करना है 75.5, तो 0.5 खत्म हो जाएगा, माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 78 में से 75 माइनस करना, देखो 75 76 77 78 प्लस का 3 आ जाएगा अब इधर। ठीक हो गया। अभी हमें देखो डी आई का मान भी नहीं चाहिए। अगर हम क्या करते, इस विधि का यूज़ करते कल्पित माध्य विधि में, देखो क्या है सिग्मा एफ आई डी आई है, तब तो आप क्या करते इसका किसका एफ आई का और डी आई का, इसका अगर आप डायरेक्ट गुणा कराते हैं यहाँ पे एफ आई डी आई लिखते हैं तब आपका इसका योग चाहिए होता। बट अभी हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं बच्चों, पग विचलन विधि वाला। तो अभी हम आगे की और टेबल निकाल लेते हैं। क्वेश्चन बच्चों भले ही लेंथ जाए बट इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ईजी है। अब उसके बाद देखो यू आई निकालना है। यू आई निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है बच्चों क्या होता है, डी आई बट्टे एच। डी आई का मान ये आपको मिल गया। ठीक है, अब एच क्या है, एच है आपका इनका डिफरेंस, यानी ये जो आपका वर्ग अंतराल दे रखा है इनके बीच में कितने का अंतर है। तो आप देखेंगे 68 माइनस 65 करो, 65 66 67 68, 3 का अंतर है इन सभी में। तो यानी जो h का मान निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 3। तो इसको हम लिख सकते हैं डी आई बट्टे 3। अब यहाँ पे देखो लास्ट में आपका क्या है, h भी है, तो यहाँ पे आप साइड में क्या कर लो, h बराबर लिख लो 3। और एक आप एफ आई निकाल चुके तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई का मान भी लिख ही लो। सिग्मा एफ आई बराबर कितना है आपका 30। अब आपको चाहिए क्या, देखो एफ आई मिल गया, ए मिल गया, एच मिल गया, क्या निकालना है, एफ आई यू आई का मान निकालना है। यहाँ पे लिख लो सिग्मा एफ आई यू आई। अभी उसकी टेबल हमें निकालनी है तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यू आई का मान निकालते हैं। डी आई बट्टे करना है 3, तो डी आई कितना है आपका, पहला 9 माइनस का 9 बट्टे करेंगे किससे, प्लस के 3 से, तो आ जाएगा 3 3 9 आ जाएगा माइनस का 3। पहला -3, दूसरा आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। कैसे, जो ये मान है उसको 3 से भाग दे दो। -9 को 3 से भाग दिया, 3 आ गया, 6 को 3 से दिया 2, 3 को दिया 3 से 1। उसके बाद ये सारे ऊपर के माइनस में थे, माइनस में आ गए, नीचे वाले प्लस में थे, प्लस में आ गए। अब अगला जो काम है वो क्या काम है, एफ आई की गुणा करानी है यू आई से। एफ आई की टेबल ये रही और यू आई की टेबल ये रही। अब देखो 2 की गुणा -3 से कराएंगे -6, 4 की गुणा -2 से कराएंगे -8, 3 की गुणा -1 से कराएंगे -3, 8 की गुणा 0 से कराएंगे 0, 7 की गुणा 1 से कराएंगे 7 1 कम 7, 4 की गुणा 2 से कराएंगे 4 दूनी 8, 2 की गुणा कराएंगे 3 से तो 3 दूनी 6। ठीक हो गया। अब इस सब का हमें क्या चाहिए, योग चाहिए एफ आई, और ये जो टेबल है इस पूरे का हमें क्या चाहिए, योग एफ आई यू आई। देखो एफ आई यू आई का मान चाहिए यहाँ फॉर्मूले में रखने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेते। देखो प्लस का 8 माइनस का 8 कट हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 6 कट हो जाएगा। अब बचा क्या आपके पास, माइनस का 3 और प्लस का 7। तो जब आप प्लस के 7 में से -3 कर देंगे तो बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा निकल करके, प्लस का 4। ठीक है, यानी आपके पास जो सिग्मा एफ आई यू आई का मान निकल के आ गया, कितना आ गया 4। तो अब यहाँ आप कौन सी विधि यूज़ कर रहे हैं, पग विचलन विधि। सारे मान आपको मिल चुके हैं तो सॉल्व कर लेते हैं पग विचलन विधि। इससे इजी बच्चों शायद ही आपको कोई बता सके, ठीक है, और इतने तसल्ली से। पग विचलन विधि फॉर्मूला लिख लेते हैं हम सबसे पहले। x बार बराबर होता है आपका a आ जाएगा पहले, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई गुणा h। a का मान 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान 4 बट्टे सिग्मा एफ आई का मान 30 गुणा h का मान 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हुए आ जाएगा 75.5 प्लस का 4 की गुणा 3 से कराएंगे। ये एक काम कर लो, 3 से भाग दे दो 30 का, तो देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 बट्टे 10
ठीक है। तो ये आ गया 75.5 और प्लस में कितना 4/10। अब 4/10 को मैं यहाँ आपको अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। 4/10 यानी 4 में भाग देना है किससे, 10 से। अब देखो 10 का भाग 4 में नहीं जाएगा, आप क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 10 का भाग अब 40 में जाएगा कितनी बार, 4 बार, यानी कितना आ गया आपका 10.4, यानी 4/10 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.4। अब इसको जब ऐड करेंगे किसमें, 0.5 और 0.4 को, तो ये आ जाएगा 75.9। ठीक है, यानी x बार जो आपका निकल के आ गया कितना आ गया 75.9। यही है आपका फाइनल आंसर। देखो पॉइंट के बाद क्या जुड़ेगा, पॉइंट जुड़ेगा। अब कई बच्चों को क्या आएगा, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन रहती है कि जो 0.4 है वो पीछे क्यों जुड़ेगा। देखो पॉइंट के साथ हमेशा क्या आता है, पॉइंट आता है। तो जो सामने खाली जगह है वहाँ हमने क्या कर देना, 0 भर देना। 5 और 4 को जोड़ोगे तो 9, और 5 का आ जाएगा 5, 7 का 7। तो फाइनल जो आंसर आपका निकल के आएगा कितना आ गया 75.9। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ देता हूँ, बुक ले लेता हूँ हाथ में। इसमें जैसे कहा है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। अब यहाँ आपको 2 टेबल दे रखी है, एक में दे रखा है आमों की संख्या और दूसरी टेबल दे रखी है आपको पेटियों की संख्या। इस आगे कहा है इसमें, एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखेंगे कि हमें कौन सी विधि से इजी पड़ेगा। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब आपको बुक में 2 टेबल दे रखी होती है, एक पहली, ठीक है, जो आपका क्या होता है वर्ग अंतराल होता है, दूसरी आपकी जो बारंबारता यानी FI होती है। बट यहाँ आप देखेंगे कि आमों की संख्या के बाद मैंने वर्ग अंतराल की एक और टेबल यहाँ बनाई है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि क्यों बनाई है। इसलिए बनाई है बच्चों, जो आपको पहली टेबल दे रखी होती है वर्ग अंतराल होती है, बट यहाँ देखेंगे जो ये वर्ग अंतराल है वो क्या है, भिन्न भिन्न है, यानी एक जैसा नहीं है। ठीक है, देखो 50 से 52, फिर यहाँ क्या आना चाहिए, 52 आना चाहिए, ये रूल है। ठीक है, जहाँ पर ये डिजिट खत्म होगा वही अगला डिजिट कहाँ से नेक्स्ट उसमें स्टार्ट होगा, नेक्स्ट टेबल में। तो देखो 50 से 52, फिर यहाँ होना चाहिए 52 से 55 अगर जो भी हो, बट यहाँ क्या है ये अलग अलग है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले एक जैसा बना लेंगे, यानी एक क्लास इंटरवल परफेक्ट बनाएंगे। तो परफेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 0.5 माइनस कर देंगे ऊपर में से और 0.5 का कर देंगे आगे बढ़ा देंगे, यानी 0.5 माइनस 0.5 प्लस। तो जो हमारा अंतर आएगा वो सेम आ जाएगा और इस पूरे पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वो करने के लिए देखो 50 में से अगर हम 0.5 घटाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा 49.5, यही बनेगा। जब हम 50 में से 0.5 क्या करेंगे माइनस करेंगे, और जब ऐड करेंगे किस में 52 में कितना 0.5, तो ये आ जाएगा 52.5। ठीक है, आई होप बच्चों इसको आप समझ गए होंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि आपके पास एक परफेक्ट इंटरवल निकल के आ जाए। यहाँ देखो जब हम वर्ग अंतराल देख रहे हैं तो इनके बीच का जो अंतर है, ठीक है, वो भिन्न भिन्न आएगा। तो इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं, वर्ग अंतराल निकाल रहे हैं। कैसे, 0.5 माइनस करके 0.5 जोड़ करके। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर ये अलग अलग दे रखे होंगे, जैसे 50 52 है और फिर यहाँ 52 नहीं है, तो आप उसको क्या कर लेंगे, पहले वर्ग अंतराल उसका परफेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें देखो अब ये 52.2 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखो 53 में से अगर हम 0.5 माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 52.5। ठीक है, देखो 0.5 हमने माइनस करना है, 0.5 बढ़ाना है। तो देखो 53 में से 0.5 माइनस किया, 52.5 आ गया। तो ये चीज़ देखो यहाँ पे 52.5 है और यहाँ पे 52.5 आ चुकी है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 55.5। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा 55.5। देखो यहाँ पे 56 है, 56 में से 0.5 माइनस करेंगे 55.5, और बीच में आ जाएगा फिर आपका 58.5। नेक्स्ट उसमें आ जाएगा आपका कितना 58.5, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 61.5। लास्ट जो है आपका वो हो जाएगा 61.5, और यहाँ पे आ जाएगा 64.5। ठीक है, अब जो इनके बीच का अंतर है वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, यानी सेम आएगा। तो ये हो गया आपकी वर्ग अंतराल की टेबल। जो दूसरी टेबल रहती है वो आपकी कौन सी रहती है, FI की। तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, ये बिल्कुल आपका परफेक्ट है। अब इसमें एक चीज़ आपको क्या निकालना होता है, योग करना होता है। तो सबसे पहले हम यही योग निकाल लेते हैं। जब आप इन सबको जोड़ेंगे, देखते हैं जोड़ करके कितना आएगा। 5 इकाई का अंक जोड़ते हैं, देखो 5 10 15 20, 20 का 0, हाथ से लगा 2। फिर दहाई का अंक जोड़ लो, देखो 1 2 3 और 2 5 6 7 8, 8 और 2 हो जाएगा 10। फिर हाथ से लगा कितना 1। फिर सैकड़ा का देख लो 1 2 3, 3 और 1 4। तो इस सब का योग कितना आया 400, यानी पेटियों की संख्या कितनी है टोटल 400। पहला काम आपका क्या था, वर्ग अंतराल परफेक्ट करना, हो गया। उसके बाद फिर हमें पेटियों की संख्या क्या करनी, टोटल कर लेनी थी, वो हमने कर ली। अब इसके बाद देखो अब आपके पास 3 विधियां हैं। मैं स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन से आपको बता रहा हूँ तीनों विधियां।
पहली प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, जो आपको ठीक लगे। तो सबसे पहला काम देखो xi तो सब में है ना, xi हमें हर उसमें चाहिए। यहाँ देखो फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, तो xi हमें चाहिए क्योंकि xi की टेबल ही मेन होती है। तो अब हम xi निकालेंगे। xi बच्चों हमारी क्या होती है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, कमेंट करके बताना यहाँ पे xi बराबर क्या आएगा, ठीक है। अब xi निकालना है, xi कैसे निकालते हैं अभी तक हम सीख चुके हैं क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे और भाग किससे दे देंगे, 2 से। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो 49.5 और ऐड करेंगे 52.5, देखते हैं कितना आता है ऐड करके, 5 और 5 का 0, हासिल लगा 1, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 का 2, फिर से हासिल लगा 1, 5 4 9, 9 और 1 10, टोटल आ गया आपका 102.0। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट्टी कर देंगे हम 2, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, यानी कितना आ गया 51। अब एक चीज़ मैंने और बताई थी, इनके बीच का अंतर देख लो, उतना इसमें ऐड करते जाना है। फिर भी हम अपने एक सेटिस्फिकेशन के लिए क्या कर लेते हैं, एक और निकाल के देख लेते हैं। देखो 52.5 ऐड करेंगे 55.5 में, कितना आएगा ऐड करके, देखो 5 5 0, हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, 5 5 10, यानी कितना आ गया 108। अब 2 से भाग देना है, देखो 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 54, ठीक है। अब यहाँ इनके बीच का अंतर अगर बात करें तो देख लो अंतर कितने का आएगा। अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 55.5 में से माइनस कर देंगे 52.5। देखो 5 में से 5 जाएगा 0, हासिल लगेगा 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में 5 जाएगा 0, यानी अंतर कितने का है 3। अब वही यहाँ चेक कर ले, देखो 51 में अगर 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 54, ठीक हो गया। तो अब ये वाली जो xi की टेबल निकलेगी वो इन दोनों को ऐड करके हाफ करना है। पहला मान अगर आप निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करना है, आपने अंतर देखना, इनके बीच का अंतर कितना है, 3 का अंतर निकल गया है, तो उतना आप अब जोड़ते जाएंगे। 51 में 3 जोड़ा, देखो 51 52 53 54, फिर 3 जोड़ दो, 54 में 55 56 57, फिर 3 जोड़ो 57 58 59 60, फिर 3 जोड़ो 60 61 62 63, ठीक है। ये निकल के आ गया आपकी किसकी टेबल, xi की टेबल। अब अगर आपको प्रत्यक्ष विधि से करना है तो आप क्या कर दो, इसको और इसको गुणा करा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। बट यहाँ देखेंगे 135 को गुणा 57 में, 115 के गुणा 60 में थोड़ा हार्ड पड़ रहेगा, यानी हार्ड लग रहा है हमको, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले स्टेप में जाना चाहेंगे, यानी हम कल्पित माध्य की ओर जाना चाहेंगे। अब वहाँ देखेंगे, अगर वहाँ कैलकुलेशन हमारी इजी होगी तो हम उससे कर लेंगे, नहीं तो फिर हम लास्ट वाले से करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें क्या चाहिए होता है, डी चाहिए। तो डी निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था, क्या होता है, xi माइनस ए, ठीक है। अब ए क्या होता है, ए मैंने कहा था जो xi वाली टेबल है वहाँ पे आपने देखना है बीच में कौन है, यानी जिसके पास सिक्योरिटी सेम ऊपर भी हो और सेम नीचे भी हो। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 पद है, 5 में 2 ऊपर 2 नीचे, यानी ए का मान जो होगा, यानी जो बीच में हीरो है कौन है, वो 57 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 57, लास्ट में हम दिखा देते हैं, ए बराबर आ गया आपका 57, ठीक है। तो यानी हमें क्या करना है, xi माइनस करना है 57। अब देखो 51 माइनस करेंगे 57, 51 माइनस 57, माइनस की संख्या बड़ी, जो आंसर आएगा माइनस में आएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर आपका माइनस का 6, पहला आ गया आपका माइनस का 6। उसके बाद फिर करेंगे 54 माइनस 57, 55 56 57, ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 3, 57 माइनस 57 करोगे 0, फिर 60 माइनस 57 करोगे 3, और फिर उसके बाद 63 माइनस 57 करोगे, आ जाएगा कितना 6। और एक चीज़ मैंने और आपको बताई थी कि जो ऊपर माइनस में आएंगे वही मान आपके हमेशा नीचे किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। किस टेबल में, डी की टेबल में। ये कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर कल्पित माध्य विधि का उपयोग करना है तो आप क्या कर लो, fi की गुणा किससे करा दो, di से, fi di निकल जाएगा, तो आपका कल्पित माध्य विधि से आंसर आ जाएगा। पर यहाँ देखते हैं कि 6 की गुणा 15 से करा लेंगे, 110 की गुणा 3 से, फिर 135, इससे भी हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। बट हम एक अगला स्टेप में और चले जाते हैं, किसमें, पग विचलन विधि में। पग विचलन विधि में हमें क्या चाहिए होता है, ui चाहिए होता है। ui का फॉर्मूला क्या होता है, di बट्टे h। अब h क्या है, h है बच्चों आपका वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है वो, ठीक है। तो अंतर कितने का था, हमने यहाँ पे देखा था 3 का अंतर निकल के आया था जब हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे देखा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बट्टे कर देंगे 3। h का मान आपको मिल चुका है कितना, h बराबर लिख लो यहाँ पे आप 3, ठीक है। और आपको क्या मिला है, सिग्मा fi का मान मिल गया, वो भी आप लिख लो, सिग्मा fi बराबर कितना 400, ठीक हो गया। अब देखो a का मान मिल गया, fi का मान मिल गया, h का मिल गया, fi ui चाहिए। अब ui का मान आपका यहाँ से निकल जाएगा, ui का यहाँ से निकलेगा, फिर हम क्या करा देंगे, fi और ui की गुणा करा देंगे, लास्ट में हमारे पास पूरी टेबल आ जाएगी। अब ui बराबर क्या है आपका, di बट्टे h।
डी का मान -6, एच का मान कितना 3, तो -6/3 करेंगे, आ जाएगा कितना -2। तो आ जाएगा पहला मान -2, फिर -3 और h का मान भी कितना है 3, तो 3/3 करेंगे, आ जाएगा -1। 0 को बट्टे में 3 करेंगे, आ जाएगा बच्चों आपका 0। 3/3 करेंगे, आ जाएगा कितना 1। और ऐसे ही 6/3 करेंगे बच्चों, आपका कितना आ जाएगा 2। अब जो कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी, अब थोड़ी बहुत ज़्यादा इजी हो चुकी होगी, देखेंगे। देखो 15 की गुणा माइनस में, देखो FI इंटू क्या निकालना है हमें UI, देखो FI UI निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं FI UI। अब इसकी और इसकी गुणा करानी, 15 दूनी 30, ये आ जाएगा बच्चों आपका -30। फिर 110 की गुणा -1 से -110। फिर 135 की गुणा 0 से कराओगे 0। 115 की गुणा 1 से 115। देखो कितना सरल हो गया हमारे लिए गुणा, 25 दूनी 50। अब क्या निकालना आपको, यहाँ पे टोटल चाहिए क्या आपको, FI सिग्मा FI UI इक्वल टू, अब आपको यहाँ टोटल ऐड करके बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो जल्दी से बच्चों ऐड करो आप, कितना आ सकता है। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों आपका ये टोटल, देखो ऊपर माइनस का है, माइनस को ऐड कर लो पहले। देखो यहाँ हम डायरेक्ट कर लेते हैं, माइनस का 110 और -30 जोड़ेंगे बच्चों, कितना आएगा माइनस का 140। नीचे आपका 115 और 150 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 50 8 165 प्लस का 165। अब सॉल्व करेंगे, देखो 5 में 0 5 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी इसका मान कितना निकल गया मतलब निकल के आया आपका 25। ठीक है, तो टोटल FI UI का मान निकल गया 25। तो अब हम कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं माध्य निकालने के लिए, पग विचलन विधि का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। ठीक हो गया। क्या होता है फॉर्मूला, x बार यानी माध्य बराबर होता है आपका a प्लस सिग्मा FI UI बट्टे क्या होता है बच्चों, सिग्मा FI गुणा h। a का मान कितना है आपके पास, देखो स्टार्टिंग में 57 प्लस सिग्मा FI UI का मान 25 बट्टे FI का मान कितना 57 और गुणा h का मान कितना है आपके पास 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 57 प्लस, अब 25 को गुणा या तो 3 से कर लो। अब ये देख लो 3 का भाग किसमें 57 में जाएगा या नहीं जाएगा, चले जाएगा। देखो 3 1 कम 3, कितना बचा 2, 3 9 27, कितना आ गया 25/19। ठीक है, तो जब आप 57 को भाग देंगे किससे, सॉरी 25/19 करेंगे, देखो सॉल्व करके कितना आएगा जब आप 25/19 करेंगे। तो एक मान बच्चों हमने गलत रखा है, अभी ध्यान आया उसमें, कौन सा मान, FI का मान। FI का मान बच्चों कितना है 400, तो यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा 400। ठीक है, ये वैल्यू रखने में थोड़ी सी मिस्टेक ज़रूर होगी है, 400 और गुणा में कितना आएगा आपका 3। ठीक है, अब ठीक हो गया। अब यहाँ देखो क्या करते हैं, 25 का भाग 400 में जाएगा, देखते हैं 25 कितनी बार कट जाएगा, किससे 400 से करेंगे भाग। देखो 25 से कम 25, कितना बचेगा यहाँ पे आपके पास 15। ठीक है, फिर आ जाएगा 150, फिर 25 का भाग 150 में दो, कितना आ जाएगा 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 25 छंग 150, यानी कितना आ गया 16। जब आप क्या करेंगे 400 में, सॉरी 25 से भाग देंगे 400 में, तो टोटल आपका कितना आ गया 16 निकल के, यानी 1/16। अब यहाँ पे एक लाइन और हम यहाँ पे कम कर लेते हैं, देखो 57 प्लस 25 को जब आपने 400 से भाग दिया, कितना आ गया आपका 1/16 गुणा में 3, तो ये हो जाएगा 57 प्लस 3/16, यही आएगा। देखो 3 की गुणा 1 से कराएंगे 3, और बट्टे में जब आपने 25 को 400 से भाग दिया 16 बार, पूरा पूरा कट गया, तो 1/16। अब 16 का भाग देना है किससे, 3 से। यहाँ देख लेते हैं 16 का भाग देना है 3 में, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाएंगे, 16 कम 16, कितना बचा 14। अब 16 का भाग 14 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके तो 1 0 बढ़ा लेंगे। अब 16 का पहाड़ा पढ़ लो। ठीक है, 16 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे कितनी बार, 8 बार, देखते हैं कितना आता है 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर। देखो 6 कितना होता है 48, 8 छंग 48 का 8, हासिल लगा 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 128। अगर इसमें आप जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, किससे 140 से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 8, कितना आ गया आपका 128। सॉल्व करेंगे, देखो कितना बचा, 10 में से 8 2 जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 3 में से 2 जाएगा, कितना बचा 1। तो आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लो, यही बहुत हैं। ठीक है, ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ क्या बताना है, माध्य बताना है। तो ये आपका आ रहा है पॉइंट में 1 8। अब इसको क्या करेंगे हम, तो फाइनल जो आपका आंसर निकल के आएगा 57.18, यानी हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 3 को भाग दिया, सॉरी 16 का भाग दिया 3 में, तो सॉल्व करके आया कितना 0.18, और फिर 57 में हमने ऐड कर दिया 0.1 और 8 को,
तो टोटल जब ऐड किया हमने आपका फाइनल जो आंसर आया कितना आ गया 57.18। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ गए। कहीं पे कोई भी स्टेप आपको समझ में ना आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल देना कि सर हमको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया। तो जो हमने रफ काम किया उस सबको हम हटा देते हैं यहाँ से ताकि कन्फ्यूज ना हो आप लोग। ठीक है, तो फाइनली कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जल्दी से पढ़ देता हूँ। इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत इजी है इसका सॉल्यूशन। इसमें कहा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, और इसमें क्या बोला है, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। अब कई जिस क्वेश्चन में आपसे पूछा है आपने किस विधि का उपयोग किया, तो आप बता देना किस विधि का हमने उपयोग करके टोटल निकाला है आंसर। अब इसमें टोटल बोला है 25 परिवार, तो यहाँ पे यानी सीधा सीधा आपको दे रखा है सिग्मा FI का मान कितना 25। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आप इसको टोटल ऐड कर सकते हो, तो हम ऐड करके भी चेक कर लेते हैं। 25 बोल रहा हूँ 12 और 12 और 5 को जोड़ लो कितना हो जाएगा बच्चों 5 से 17, 17 18 19, 19 और 2 21, 21 से 4 25 निकल गया। यानी जो पहली टेबल रहती है वो आपकी किसकी रहती है FI यानी बारंबारता की। उसके बाद अगली जो टेबल निकालते हैं हम किसकी निकालते हैं XI की निकालते हैं। ठीक है, XI मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। अब ये कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ना है 2 से भाग देना है। 100 और 150 को ऐड करेंगे आपका आ जाएगा टोटल कितना 250 बट्टे करना है 2। देखो 2 एक कम 2, फिर 5 में 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 पंजे 10 यानी कितना निकल के आ गया आपका 125। ये थोड़ी सी ज़्यादा पतली हो गई, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, बेचारा नहीं तो गुस्सा हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका 125। अब मैंने बताया इनके बीच का अंतर देख लो, कितने का अंतर है 50 का, तो 50 जोड़ते जाना। 125 में अगर हम 50 जोड़ेंगे बच्चों ये आ जाएगा कितना 50 जोड़ेंगे तो 5 और 0 का आ जाएगा 0 और 5 का जोड़ेंगे 5 और जोड़ना कितना है 5, तो 5 और 2 हो जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 175। फिर जोड़ो इसमें 50, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, 7 में 5 जोड़ो 7, 8 9 10 11 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1 और 1 2, 225। फिर 50 जोड़ो कितना आ जाएगा 5 का आ जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ो 7, 2 आ जाएगा ऐसे 275। फिर जोड़ो 50, 5 का आ जाएगा ऐसे ही, 7 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा 7 5 7 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल लगाएगा 2 और 1 3, 325। ठीक है, तो ये निकल गया आपका क्या XI की टेबल। अब आप अगर डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से करना चाहते हो तो FI गुणा XI करा लो, यानी इसकी गुणा इससे। तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी देखो अगर हम इसका गुणा इससे कराएंगे फिर जब हम जोड़ेंगे थोड़ा ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा मान ली कैलकुलेशन करना। तो हम अगली टेबल में जाते हैं किसमें कल्पित माध्य विधि में। कल्पित माध्य विधि में हमें क्या चाहिए होता है A चाहिए होता है। पहले तो हमें DI लिखना है, तो हम लिख लेते हैं DI बराबर क्या होता है XI माइनस A। अब फॉर्मूले में आप स्मॉल a यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर भी आप क्या रखेंगे स्मॉल a यूज़ करोगे। ठीक हो गया, अब ये टेबल होगी। अब इसमें हमें क्या करना है XI माइनस A। अब A आपको पता है कहाँ से निकालते हैं XI की टेबल से। 2 ऊपर छोड़ो 2 नीचे छोड़ो, जो बीच में रहेगा सेंटर में वही आपका क्या हो जाएगा A का मान हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो A बराबर कितना निकल गया आपका 225 और सिग्मा किसका FI, सिग्मा FI बराबर आपका कितना निकल के आया 25 है ना। और आपके पास अभी कुछ आया नहीं वो हम निकालते हैं। अब निकालना है क्या DI की टेबल। DI की टेबल क्या करना है XI माइनस A आपका 225, इसको हम कर लेते हैं साफ। देखो 225 ये क्या हो गया A का मान। अब XI करना है, XI बच्चों आपका कितना है 125। अब करना है 125 माइनस 225। अब 225 बड़ा है किससे प्लस के 125 से, जो आंसर आएगा आपका माइनस में आएगा। और कितने का अंतर है 100 का अंतर है, तो ये आ जाएगा माइनस का 100। ऐसे 175 में से आपने कितना माइनस करना है 225, यानी 225 माइनस करना है 175। 5 में से 5 जाएगा 0। फिर यहाँ देखो 2 में से 7 जाएगा नहीं, 1 हासिल हो गए 12, 12 माइनस 7 करोगे बच्चों कितना आ जाएगा 50, यही आएगा। तो आ जाएगा कितना माइनस का 50। अब 225 माइनस 225 0। अब मैंने आपको बताया जो ऊपर माइनस में आएगी वही वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी नीचे प्लस में आ जाएगी। चेक कर लेते हैं। देखो 225 करना है क्या आपका XI की वैल्यू आपकी कितनी है 275 माइनस करना आपने 225। 225 क्या है A की वैल्यू, माइनस करो 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी क्या निकल के आ गया प्लस का 50। देखो ये माइनस में ये प्लस में, ये आ जाएगा आपका कितना 100 प्लस में। DI का मान निकल गया। अब आप देखो FI गुणा DI करा लो, कल्पित माध्य विधि हो जाएगी। पर यहाँ देखेंगे 4 की गुणा 100, 5 की गुणा 50। अगर हम इससे करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। चलो इसी से कर देते हैं हम, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन किया हमने ज़्यादा हमने किससे कर लिए हैं पग विचलन विधि से। तो अब हम कर लेते हैं किस विधि से कल्पित माध्य विधि से। तो हम निकाल लेते हैं सीधा सीधा क्या FI
इंटू डी आई। निकाल लो, देखो 100 की गुणा 4 से कराओगे माइनस का 400, 50 का गुणा कराओगे इसमें 5 पंजे 25 माइनस का 250, 12 की गुणा 0 में 0, 5 की गुणा 2 में 100, फिर 100 की गुणा 2 में 200। अब टोटल आपको चाहिए यहाँ पे क्या, सिग्मा एफ आई और डी आई इक्वल टू, अब देखते कितना आता है, माइनस का 400 माइनस का 250 कितना होगा, 4 5 6 650, माइनस का 650 और प्लस का आपके पास कितना है 200 प्लस 100 300 है ना। तो फाइनल आपके पास जो निकल के आएगा कितना आ जाएगा, माइनस का 350, यही आएगा ना। माइनस के 350 में अगर 300 जोड़ेगा माइनस का 650, तो ये आ गया माइनस का 350। ठीक हो गया। अब रख लेते हैं फॉर्मूले में वैल्यू इसकी, क्या है फॉर्मूला किसका, कल्पित माध्य विधि का। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। देखो इससे पहले पग विचलन विधि से हमने किया है, बाकी फर्स्ट क्वेश्चन में प्रत्यक्ष विधि से करता है क्योंकि डायरेक्ट हमारा वहाँ पे आंसर आ जाता है। हमने तीनों विधियाँ यूज़ की प्रथम क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे आपका आ जाता है सिग्मा एफ आई। ए का मान आपके पास कितना है बच्चों, ए का मान हमने वहाँ लिख लिया था 225। ठीक हो गया। प्लस अब एफ आई डी आई का मान कितना, माइनस का 350 बट्टे में आपके पास क्या है एफ आई का मान कितना है आपके पास 25। तो यहाँ पे हम रख लेंगे बट्टे में कितना 25, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। 225 को हमने ऐसे रखा। अब 350 में भाग दे दो किससे, 25 से। पहले हम 5 छोटी संख्या से काट लेते, देखो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, बचा कितना 70। फिर 5 से भाग दे दो किसमें 70 में, देखो 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौको 20, यानी कितना निकल के आ गया आपके पास माइनस का 14। अब ये देखो ये प्लस और ये माइनस है ना। अब देखो एक लाइन और यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, माइनस का 14 जब हमने इसको सॉल्व किया। अब आगे देखो क्या आ जाएगा अगली लाइन में, इसको कर लेते हैं साफ, जो हमारा एक्स्ट्रा वर्क है। अब ये देखो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आपका माइनस। अब क्या करना है, 225 में से क्या कर देना है 14 माइनस कर देना है। यहाँ देख लेते तो 225 माइनस 14, 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1, 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 211। यानी जो आपका फाइनल आंसर निकल के आ रहा है एक्स बार यानी माध्य बराबर कितना निकल के आ गया बच्चों 211 है ना। तो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसा कोई स्टेप जो आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, तो जल्दी से मैं उसका आपको सॉल्यूशन और इजी वे में बता दूंगा। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ देता हूँ। इसमें कहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता वाहक प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। टेबल आपको दे रखी है, वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। अब बुक को रख देता हूँ मैं पीछे साइड में, ठीक है। जो दो आपको टेबल दे रखी है और बोला है इसका क्या निकालना है, SO2 की जो सांद्रता है उसका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक हो गया। अब आपको ये दो टेबल दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल भी नहीं डरना है इतने बड़े बड़े दशमलव में देख करके, ठीक है। 0.00 0.04 नहीं डरना है। सेम प्रोसेस रहेगी जो हम बाकी पीछे के क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इस बारंबारता को देख लेते हैं, बारंबारता कितनी है। क्वेश्चन में बोला है कितना टोटल, FI बराबर दे रखा है 30 मोहल्ले बोले हैं, 30 मोहल्ले बोले हैं। हाँ, एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े प्राप्त, यानी जो ये टोटल हैं कितने हैं 30 हैं। एक बार काउंट कर लेते हैं, देखो 9 9 18 है ना, 18 में 2 जोड़ा 20, 20 और 4 24, 24 4 28, 28 और 2 30। पहला काम खत्म हुआ, यानी हमें ये जो बट्टे में आपको FI दिख रहा है तीनों विधियों में वो हमको मिल चुका है। अगली जो टेबल निकलती है वो आपकी किसकी निकलती है, XI की निकलती है। अब ये बच्चों कैसे निकलती है अच्छे से जानते हैं। इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। यानी अगर हम 0.0 और 0.04 को जोड़ेंगे तो आपका टोटल क्या आएगा 0.04 आएगा जोड़ करके। भाग किससे देना बच्चों, 2 से देना है। तो देखो ये 0 का 0 सेम रहेगा, पॉइंट के बाद 0 है ये भी सेम रहेगा। 2 से जब 4 को भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.02। ठीक है। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कितना आ जाएगा 0.02। तो यानी जो पहला मान निकल के आया XI का क्या निकल के आया 0.02। अगला मान निकालना है, फिर से जोड़ो, यहाँ पे 0.04, ठीक है, प्लस ऐड करना है हमें 0.08। देखो 0.04 ऐड करना है 0.08, दोनों को जोड़ लो, 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 हाथ से लगेगा 0 0 0 और एक जो हाथ से वो आ जाएगा यहाँ पे, यानी कितना आ गया 0.12। और इसको किससे भाग देना है 2 से। देखो 0 का तो 0 रहेगा, दशमलव का दशमलव लगा दिया, 2 का भाग 12 में देना कितनी बार जाएगा 6 बार। तो
तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.06 आएगा या नहीं आएगा, बताओ जल्दी से। 6 आएगा या नहीं आएगा, 0.06 आएगा। कैसे, यहाँ देखो 0.04 और 0.08 को जोड़ना है, 0.04 और 0.08 को जोड़ना है। देखो 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल का 1, 0 का 0, ये आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे भी देखा। अब 0.12 में भाग देना है, किसका भाग देना है बच्चों, 2 का, है ना। अब यहाँ से देखो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो बट्टे में क्या आ जाएगा 0। अब हम एक काम क्या करते हैं, यहाँ से 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12, आगे आपके पास कितना 6/100। अब बट्टे में 2 0 हैं तो 2 0 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर देखो क्या लग जाएगा 0.02, है ना। अगर मान लो यहाँ से पॉइंट हटाना है, आप क्या करेंगे, नीचे 1 2 गिन लेंगे और बट्टे में कितना लगा देंगे 100। तो यानी जब 6 को 100 से भाग देंगे आपका कितना निकल के आएगा 0.06। ठीक है, आई होप इसमें कंफ्यूज आप बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जो हमारा रफ काम है इसको मिटाते जाते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है कहीं गड़बड़ ना हो। तो यानी जो अगला निकल के आ गया कितना आ गया 0.06। ठीक है, और मैंने आपको बता रखा है कि जो इनके बीच का अंतर होगा वही आपने इसमें ऐड करते जाना है नेक्स्ट उसमें। तो जब आप ऐड करेंगे नेक्स्ट आ जाएगा आपका कितना 0.10। ये आप अब निकाल सकते हैं, आप सीख ही चुके होंगे 0.10। देखो 4 का 0.04 का अंतर है ना, 0.04 का अंतर है, तो आप क्या करेंगे 0.04 ऐड करते जाएंगे। तो जब यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा आपका 0.18 और ये हो जाएगा 0.22। ठीक है, आप सभी निकाल करके चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ चेक करूँगा बहुत टाइम लग जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये आपका निकल गया कौन सी टेबल, XI की टेबल निकल गई। अब हमें निकालनी है कौन से बच्चों, अगर आप प्रत्यक्ष विधि से करना चाहते हो तो डायरेक्ट इन दोनों का गुणा करा दो, प्रत्यक्ष विधि से आ जाएगा। बट हम आगे वाली विधि में जान चाहेंगे कौन सी, कल्पित माध्य विधि में। जब हम कल्पित माध्य विधि में जाएंगे तो हमें क्या चाहिए बच्चों, किसका मान चाहिए, DI का मान चाहिए। तो DI बराबर हो जाएगा बच्चों क्या हमारा XI माइनस A। ठीक है, यहाँ जो A है आपका फॉर्मूले में हमने क्या स्मॉल लिया, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, स्मॉल ही लेंगे। अब A क्या होगा बच्चों, यहाँ देखेंगे हम पीछे क्वेश्चन अभी तक जितने किए हैं वहाँ पे हमने क्या देखा है, जो इन सभी का बीच में रहेगा यानी सेंटर में रहेगा। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने पद हैं आपके पास, 6 पद हैं। अब यहाँ बीच में आप किसको रखेंगे, अगर आप 0.10 को रखें या 0.14 को, तो देखेंगे 2 उधर रह जाएंगे, 3 नीचे हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो अब आप यहाँ इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, या तो आप 0.10 को ले लो या फिर 0.14 को ले लो, आंसर तो भी आपका क्या आएगा, सही आएगा। तो मैं ले रहा हूँ किसको, 0.14 को, यानी XI माइनस करेंगे हम किसको, 0.14 को। तो जब हम माइनस करेंगे देखो 0.14, XI का मान कितना आपके पास 0.02। ठीक है, ये प्लस का है और माइनस आपने किस में से करना है, 0.14 में से, 0.14 में से माइनस करना है। बड़ा कौन है माइनस का, तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। 4 में से जब आप 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 2, और 1 में से 0 घटाओगे तो कितना बचेगा 1। तो यानी जो आंसर निकल के आ रहा है कितना आ रहा है, माइनस का 0.12, माइनस का 0.12। ऐसे ही फिर फिर यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 0.02 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। अब देखो 4 में से 6 जाएगा नहीं, क्या करेंगे, एक हासिल ले लेंगे, 14 हो जाएगा। जब 14 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 8, और यहाँ पे बचा 0, 0 में से 0 जाएगा 0। तो ये आ गया आपका कितना, माइनस का 0.08। ठीक हो गया। ऊपर वाला भी बच्चों माइनस का आना है, तो यहाँ पे देखो मैंने माइनस नहीं लगाया था, भूल गया था। नेक्स्ट आपका क्या, आपने घटाना है किसको, 0.10 को, 0.10 को घटाना है आपने किस में से, माइनस के 0.14 में से। तो यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा, देखो 4 में से 0 4 और 1 में से 1 जाएगा 0.04, माइनस का 0.04। अब एक चीज़ और यहाँ नोटिस करेंगे, देखो 4 का अंतर आ रहा है सभी में। अब 0.14 में से, अब देखो यहाँ A का मान भी वही है और XI का मान भी सेम है। तो यहाँ पे बच्चों जब हम इसमें से इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यहाँ जब आप DI की टेबल निकालेंगे तो जो ऊपर माइनस में रहेगा वो नीचे क्या आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। चेक कर लेते हैं, देखो अब प्लस का बड़ा हो गया, देखो 0.18 क्या है, प्लस का है, और छोटा कौन हो गया, 0.14 छोटा हो चुका है, माइनस में, है ना। तो अब जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। देख लेते हैं, देखो 8 में से 4 घटाएंगे बचेगा 4, 1 में से 1 जाएगा 0.0, और प्लस का बड़ा है तो प्लस का आंसर आ जाएगा कितना, 0.04। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका,
0.08 आप करके देख लेना। xi का मान 0.22 और माइनस ए करना है 0.14 में से घटाएंगे आपका आ जाएगा कितना 0.08। ठीक है, आए हो बच्चों, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये निकल गई डी आई की टेबल। अगर आप कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एफ आई की गुणा डी आई से करा दो, यानी ये वाली टेबल जो है वो आपकी एफ आई की है, एफ आई की मल्टीप्लाई डी आई से करा दो, एफ आई डी आई निकल जाएगा। इस फॉर्म में वैल्यू रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं करना चाहूँगा पग विचलन विधि से, यानी थर्ड वाली जो मेथड है आपका उससे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा यू आई का मान। यू आई का मान निकालना है तो यू आई का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डी आई बट्टे एच, यानी जो डी आई वाली टेबल है उसको भाग दे देना है एच के मान से। अब जो एच का मान है वो आपका कितना है 0.04, ये हम स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं। कैसे निकालते हैं, इसमें से जो ये पीछे की संख्या है उसमें से हमने आगे की संख्या माइनस कर देनी है ना। तो जो अंतर होगा वो निकल के आ जाएगा। तो एच आपका निकल के आया बच्चों कितना, मैं अलग से पहले वैल्यू लिख देता हूँ जो जो आपकी आ चुकी है। एक तो आई है सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी 30, और एक आपने निकाल लिया ए का मान कितना 0.14, और अभी आप निकाल रहे हैं किसका, एच का मान। एच का मान आपका है 0.04, और एक आपको चाहिए एफ आई यू आई का मान चाहिए, जो भी आप निकालेंगे क्योंकि इस मेथड से करना है। ए का मान चाहिए, एफ आई का मान चाहिए, एच का चाहिए। 1 2 3 मान आ चुके, चौथा हम निकालेंगे एफ आई यू आई का मान। ठीक है, यू आई बराबर है आपका डी आई बट्टे एच। अब यहाँ देखेंगे डी आई की टेबल ये रही, भाग देना है किससे आपको 0.04 से। तो हम पहला वाला देख लेते हैं 0.12 डिवाइडेड बाई 0.04। ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट हम कर देते हैं ख़त्म। आपका नीचे देखो क्या बचा 0.4, फिर यहाँ 0 की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, 4 3 12। अब ये माइनस में तो ये आ जाएगा बच्चों कितना -3। ऐसे ही यहाँ 0 पॉइंट, इससे ये ख़त्म हो जाएंगे 0 पॉइंट, देखो यहाँ देख लो 0.08 माइनस का है, बट्टे में आपका भाग देना 0.04 से। इससे ये ख़त्म, 0 से 0, 4 दूनी 8, कितना आ गया -2। फिर ये सेम हो जाएंगे तो ये आ जाएगा -1, ये 0, ये +1 और ये +2। ठीक है, कैसे आया आप निकाल सकते हो, मैंने अभी आपको बताया था। ये देखो अभी कौन उड़ के आया, शक्तिमान आ गया यहाँ पे छोटा रूप लेकर के। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने क्या निकालना है, ये टेबल आप अच्छे से समझ चुके हैं कैसे निकालनी। पीछे के जो क्वेश्चन किए मैंने वहाँ पर भी ये सब निकालना अच्छे से सिखा रखा है। जो अभी हमने रफ काम किया उसको हम कर देते हैं यहाँ से इरेज, गायब हो जाओ। ठीक है, ये कर दिया मैंने इसको गायब। यू आई की टेबल अब आपके पास आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, एफ आई की मल्टीप्लाई करानी है किससे, यू आई से, यानी आपका जो यहाँ पे निकलेगा एफ आई यू आई निकल के आएगा। अब बहुत आसान होगा गुणा कराना। देखो 4 क्यों गुणा 3 से कराएंगे, 4 3 12, माइनस का 12, 9 दूनी 18, माइनस का, फिर 9 1 कम 9, माइनस का 9, फिर 2 की गुणा 0 से 0, 4 की गुणा 1 से 4, फिर 2 की गुणा 2 से 4। अब आपको इसका सम चाहिए तो ये हो जाएगा आपका क्या, एफ आई यू आई। अब आप इसको सॉल्व कर लो, माइनस की जितनी संख्या है सभी को जोड़ दो और घटा देना प्लस की। देखो 4 + 4 प्लस का यानी 8, माइनस का कितना आ रहा है 18 में अगर हम 12 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, देखो इकाई का अंक जोड़ लेते, देखो 8 और 2 10, 10 9 19, 19 का 9, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, और जो एक हासिल था 3, यानी माइनस का 39 और प्लस का 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -31। ठीक है, यानी जो आपकी एफ आई यू आई का मान निकल के आ रहा है वो आ रहा है -31। सारे मान आपको मिल चुके हैं, यानी ये आ गया आपका कितना -31। आप विधि कौन सी यूज़ करें, पग विचलन विधि, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। ठीक हो गया। फॉर्मूला आपका होता है माध्य बराबर a + सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई गुणा h। a का मान आपके पास है 0.14 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान -31। ठीक है, और बट्टे में सिग्मा एफ आई है, एफ आई का मान कितना 30, और गुणा में h कितना है आपके पास 0.04। पहले एक काम क्या करते हैं, हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम आ जाते हैं इस साइड लेफ़्ट साइड में। यहाँ पे जो खाली जगह है मैं इसका इस्तेमाल पूरा कर लेता हूँ। तो जो ये खाली जगह यहाँ हम करते हैं सॉल्व किसको, -31। अभी हम माइनस को भी भूल जाते हैं, एक काम करते हैं है ना, माइनस को भूल जाते हैं। अभी आपके पास मान लेते हैं 31/30 गुणा है 0.04। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो क्या आ जाएगा बट्टे में आपका 2, पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो 2 0 लगा दिए। ठीक है,
अब यहाँ 30 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 गुणा 10। देखो 10 की गुणा हम कराएंगे किससे, 3 से, तो हो जाएगा आपका 30। ऊपर आपके पास 31 और इधर है गुणा में आपका 4/100। अब यहाँ इसको अगर हम 31 को भाग दें 3 से, 31 को भाग देना है 3 से, कितनी बार जाएगा, देखो 3 ढाई हो जाएगा, सीधा सीधा 30। ठीक है, एक बचेगा शेष, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 3 तियाँ 9। ठीक हो गया, यानी 10.3 आएगा किसको सॉल्व करके, इस 31 को। तो यानी 10.3 और बट्टे में आपके पास क्या बचा 10, और इधर आपके पास 4 बराबर में आपके पास, सॉरी गुणा में है 4/100, और इधर था 10, 10 का 0 भी अब अगर हम यहाँ ले आएँ तो क्या हो जाएगा, टोटल 1000 हो जाएगा। अब 10.3 की गुणा करा देते हैं हम किससे, 4 से, तो 4 3 हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, पॉइंट की जगह हम पॉइंट लगाएंगे। फिर जो 1 हासिल था वो हम देखो जब 4 की गुणा 0 से कराएंगे 0 आ जाएगा, और जो 1 हासिल था वो यहाँ लिख देंगे। फिर देखो 4 की गुणा 1 से कराएंगे आ जाएगा 41.2, और बट्टे में आपके पास कितना है 1000, यानी 3 0 है। अब आपको अगर ये 3 0 हटाने हैं तो इस पॉइंट को बढ़ाना होगा कितना, 3 अंक आगे। तो अगर हम इसको 3 अंक आगे बढ़ाएंगे तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, देखो 1 2 3, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका 0। ठीक है, 0.412, 3 अंक आगे बढ़ाना था, तो अभी हम कितने अंक आगे बढ़े, देखो 1 2, अभी यहाँ क्या लगेगा बच्चों 1 0 और आ जाएगा किसके आगे, 4 के आगे। तो यह जो आपका लास्ट फाइनली आंसर जो निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 0.0412। ठीक है, 12 या 1312, ठीक हो गया। तो यहाँ जो आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया कितना आएगा, 0.0412, जब हमने किसको सॉल्व किया, इस साइड को सॉल्व किया, यानी 0.14। और उसके बाद ये जो आपका आंसर आया वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि हमने क्या ले लिया था, इस माइनस को हमने छोड़ दिया था, तो यहाँ हम लगा देते हैं माइनस, और है आपके पास कितना 0.0412। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 0.14 लिखेंगे, फिर माइनस करना, देखो पॉइंट के नीचे हमेशा क्या आएगा, पॉइंट आएगा, पॉइंट लगा लिया। अब आपके पास क्या है 0412, 0412, जहाँ जहाँ आपके पास खाली जगह दिख रही है वहाँ आप क्या कर भर दो, 0 भर दो। यहाँ देखो ऊपर 2 खाली जगह, यहाँ 0 आ जाएंगे, नीचे खाली जगह, यहाँ 0 भर देंगे। क्या करना है, माइनस करना है, देखो 0 में से 2 जाएगा नहीं, क्या करेंगे 1 हासिल लेंगे, तो यहाँ भी आपके पास 0। फिर ये वाला अपने आप पड़ोसी से उधार मांग लेगा 1, तो जब 4 में से 1 चले जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 10, फिर 10 में से 1 यहाँ जाएगा, हो जाएगा कितना 10, 10 में से 2 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना यहाँ पे 8। ठीक हो गया, अब 9 बचा, 9 में से 1 जाएगा, अब कितना बचेगा 8। फिर यहाँ देखो 3 हो गया, 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो 1 फिर यहाँ से ले लेंगे हम, उससे मांग लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। अब 13 में से हमें घटाना है 4, तो यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा 9। यहाँ बचा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, तो फाइनल जो आपका आंसर निकल के आ गया 0.0988, ये आपका क्या निकल के आ गया, माध्य। ठीक है, कौन से क्वेश्चन नंबर का, क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर इसमें कोई भी स्टेप आपको समझ में ना आया हो तो ज़रूर कमेंट में बता देना कि ये वाला स्टेप हमको सर समझ में नहीं आया। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ देता हूँ। इसमें कहा है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। 2 टेबल यहाँ आपको दे रखी है, और इसमें कहा है कि एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करना है। 2 टेबल आपको दे रखी है, जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। पहली आपकी जो टेबल रहेगी वो आपकी वर्ग अंतराल रहती है, जो दूसरी टेबल रहेगी वो आपकी बारंबारता यानी FI की वैल्यू। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पहला काम FI और बारंबारता, और उसके बाद दूसरा काम क्या है, हम FI को क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, यानी इनका योग कितना है। तो जब आप ऐड करेंगे देखो 11 10 हो जाएगा 21, 7 28, 28 4 32, 4 36 और 3 39 और 1 40, यानी सिग्मा FI की जो वैल्यू निकल के आ गई आपके पास कितनी आई, प्लस में 40। ठीक है, अब यहाँ वर्ग अंतराल देखेंगे तो आप पहले वाला देखेंगे 0 से 6, 6 से 10, पहले वाले में डिफरेंस 6 का है, फिर दूसरे वाले में कितने का डिफरेंस है 4 का। तो यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, जो वैल्यू यहाँ खत्म हो रही थी वो नेक्स्ट स्टेप में नहीं आ रही थी, तब हमने क्या किया था 0.5 कम किया था और 0.5 बढ़ा दिया था। ठीक है, अब यहाँ हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, XI की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब XI की वैल्यू फाइंड करेंगे उसके लिए आपको पता है क्या करना होता है, जो उच्च सीमा है और निम्न सीमा है दोनों को ऐड करना है, यानी 0 + 6 करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। 0 + 6 ऐड करने पर आ जाएगा 6/2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जो फर्स्ट XI की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 3। ऐसे ही नेक्स्ट को ऐड करो, देखो 10 + 6 10 + 6 16, 16 को 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 8। फिर 14 + 10 को ऐड करोगे जोड़ोगे 24, 24 को जब 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 12। फिर 20 और कितना 14 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 34, और 34 को जब आप करोगे किससे भाग
2 से तो आ जाएगा कितना 17। नेक्स्ट है आपका 28 और 20 दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा आपका 48। 48 को अब जब आप भाग दोगे किससे 2 से तो कितना हो जाएगा 24। नेक्स्ट है आपका 38 + 28 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल का 1, 3 और 2 5 और जो 1 हासिल था 6, 66 डिवाइड करोगे किससे 2 से तो ये आ जाएगा आपका कितना 33 यानी 33। फिर लास्ट में आपका 40 और 38, 40 और जब 38 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 40, 50, 60, 70 और 8 78। 78 को 2 से भाग देना है कितना आ जाएगा 2 3 6, 1 बचा 2 9 18 यानी कितना आ गया 39। तो जो ये हमारा रफ का वर्क है उसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। पहला स्टेप जो आपको एक्सआई की टेबल निकालनी होती है वो कितनी इजीली आप निकाल चुके हैं। अब इसके बाद अगर आप प्रत्यक्ष विधि से यानी डायरेक्ट मेथड से यूज़ करना चाहते हैं क्या निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं सीधा एफ आई की मल्टीप्लाई एक्सआई से करा के। बट हम क्या जाएंगे नेक्स्ट स्टेप यानी कल्पित माध्य विधि में जाएंगे क्या करने के लिए, आंसर निकालने के लिए। तो कल्पित माध्य विधि के लिए हमको क्या चाहिए, डी आई की वैल्यू चाहिए। अब डी आई बच्चों कैसे निकालते हैं, डी आई आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका है, क्या करेंगे एक्स आई माइनस ए करते हैं। अब यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू हम कौन सी लेंगे देख लेते हैं। यहाँ टोटल एक्स आई में काउंट कर लो कितने पद है आपके पास, कितने टर्म है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 ऊपर से छोड़ेंगे, 3 नीचे से छोड़ेंगे, बीच में देखेंगे कौन सा पद आ रहा है आपके पास, तो 1 2 3 चौथे नंबर पे आपके क्या आ रहा है 17 आ रहा है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे वैल्यू जब रखोगे तो एक्स आई माइनस 17, इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा डी आई का मान निकल के आ जाएगा। तो देखो आप क्या करना है एक्स आई का मान निकालना है, पहला आपका क्या है एक्स आई माइनस डी आई का मान निकालना, तो एक्स आई माइनस 17 करना है। एक्स आई का मान रखो यहाँ पे कितना 3, माइनस करना है किस में से 17 में से। जब आप 17 में से देखो माइनस का 17 बड़ा है और प्लस का 3 छोटा है, जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, देखो 14 15 16 17 यानी ये आ जाएगा आपका माइनस का 14। नेक्स्ट आप देखेंगे प्लस का 8 माइनस का 17, जब आप यहाँ 3 की जगह कितना रखोगे बच्चों 8 रखोगे, कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 9 10 और उधर 2 यानी माइनस का 9। फिर है इधर प्लस का 12 उधर माइनस का 17 आ जाएगा माइनस का 5। नेक्स्ट है 17 और यहाँ पे भी 17 आ जाएगा 0। फिर 24, अब यहाँ देखो प्लस का बड़ा हो गया कौन 24, 24 में से हमें माइनस करना है 17 तो कितना आ जाएगा 3 और उधर 4 4 5 6 7 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7। फिर 33 माइनस करना है 17, 33 माइनस 17 यानी ये वाला मान निकालना है। तो 33 में से हमें क्या करना है एक्स आई का मान 33 और ए का मान कितना 17। जब आप सॉल्व करोगे देखोगे 17 3 उधर 3 इधर कितना हो जाएगा 6 और बीच में 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 यानी प्लस का 16। 39 में से माइनस करना है कितना 37, तो यहाँ पे लिख लो 39 माइनस कितना 17, तो माइनस देखो 9 में 7 जाएगा बचेगा 2 और 3 में से 1 जाएगा 2 यानी कितना जाएगा यहाँ पे प्लस का 22। ये आपका किसका मान निकल गया बच्चों डी आई की टेबल निकल गई। अब आपने अगला काम जो करना है वो क्या करोगे आप यहाँ पे या तो आप क्या कर लो एफ आई की गुणा डी आई से करा दो, आपकी कौन सी टेबल निकल के आ जाएगी एफ आई डी आई की टेबल निकल जाएगी, यानी कल्पित माध्य विधि में जो आपको चाहिए वो निकल के आ जाएगा। या फिर एक काम और कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं नेक्स्ट यानी जो आपकी लास्ट जो विधि है पग विचलन विधि, उसका यूज़ कर सकते हैं इसको निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे पग विचलन विधि को ही सॉल्व करते हैं या फिर पग विचलन विधि में ही हम चलते हैं। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर हार्ड हो जाएगी। देखो 11 की गुणा 14 से, फिर 10 की गुणा 9 से, ठीक हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर हम जाएँ पग विचलन विधि में तो h का मान देखो, h का मान इनका डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास h का मान 1 आएगा नहीं, तो हमें इसी विधि का यूज़ करना पड़ेगा माध्य निकालने के लिए। कौन सा, कल्पित माध्य विधि का। यहाँ पग विचलन विधि की हेल्प लेकर के हम कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन बहुत उल्टी सीधी हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा, यहाँ हर उसके लिए h हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ फिर 4 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है, फिर 8 का अंतर है, फिर 10 का अंतर है, फिर लगभग 2 का अंतर है। तो सबके लिए h अलग हो जाएगा, वो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कल्पित माध्य विधि से, इसकी गुणा इससे, फिर इसकी गुणा इससे। तो यहाँ सीधा हम करते हैं सिग्मा एफ आई डी आई का मान ज्ञात करते हैं। तो ये आपको पता है कैसे करना है, एफ आई की गुणा करानी है किससे, डी आई से। तो 11 की गुणा 14 से करोगे, 11 चौको 44, 44 का 4 हासिल लगा 1, 11 कम 11, 11 और 1 12, ये आ जाएगा माइनस का 124। फिर 10 की गुणा करानी है आपने माइनस 9 से, तो आ जाएगा माइनस का 90। फिर 7 की गुणा 5 से, 7 पंजे 35 माइनस का 35। 4 की गुणा 0 से 0, 7 चौको 28 और फिर आ जाएगा 16 32, 16 तियाँ 48 प्लस का 22 की गुणा 1 से कराना है, तो आ जाएगा 22 से कम 22। और यहाँ पे आपको सम चाहिए किसका, एफ आई डी आई का,
ठीक है। तो यानी टोटल चाहिए FIDI का। तो जब आप FIDI को टोटल करोगे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में आपका आ रहा है 14 गुणा 11 154 आना चाहिए फर्स्ट वाले में। बाकी देखता हूँ 90 35 0 28 48 22, बाकी सब ठीक है। वो फर्स्ट वाले में आना चाहिए आपका कितना 154। कैसे गड़बड़ हुआ देखते हैं। 11 चौको 44, 44 का 4 हाथ से लगा 4, फिर 11 कम 11, 11 और 4 15, ठीक है 154 आएगा यहाँ पर, जहाँ पे मैंने 100 लिख दिया है 24, ठीक है। तो ये गलती भी होगी, ठीक। अब FIDI को जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। ये कर लेते हैं, यहाँ पे देखो माइनस वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। जब 5 और 4 ये हो जाएगा 9, ढाई का अंक जोड़ेंगे, देखो 3, 9 और 3 कितना हो जाएगा 9 10 11 12, 12 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 17, 17 का 7 हासिल लगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस का 279, फिर प्लस का जोड़ लेते देखो 8 8 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, फिर 4 5 6 7 8, 8 और 1 9, और ये किसका है प्लस का है। अब माइनस करना है, ठीक है। तो 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 1, फिर यहाँ देखो 17, 7 में से 9 जाएगा नहीं, 1 हाथ से ले लेंगे, कितना हो जाएगा 17, फिर यहाँ से बचेगा आपका कितना 8, और यहाँ पे बचेगा 1, यानी माइनस का 181 आ गया। क्या करने पे, इसको सॉल्व करने पे, यानी FIDI का मान जो निकल के आ गया माइनस का 181 निकल करके आ चुका है। तो यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हैं माइनस का 181। ये जो इधर आपने रफ काम किया है इसको हम कर देते हैं यहाँ से साफ। ऐसी कोई भी टेबल जो आपको समझ में ना आ रही हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमको ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आया, तो जल्दी से मैं उसको सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। अब करते हैं हम सॉल्यूशन किस विधि से, कल्पित माध्य विधि से। अब यहाँ हमने इस विधि का उपयोग क्यों नहीं किया है आपको मैंने बता दिया है। प्रत्यक्ष विधि का भी आप इस्तेमाल कर सकते थे, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो, x बार इक्वल टू होता है आपका a प्लस सिग्मा FIDI बट्टे में आ जाता है आपका सिग्मा FI। a का मान है कि आपके पास कितना 17, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो 17, प्लस FIDI का मान माइनस का 181। देखो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा बच्चों आपका क्या माइनस कितना 181। FI का मान कितना आपके पास 40, तो यहाँ पे हमने मान रख दिया कितना 40। अगर हम यहाँ से 40 को हम देखो क्या लिख सकते हैं, 40 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 10। तो हम क्या करेंगे 4 को भाग दे देंगे 181 से, बाद में 10, देखो हमें पता है अगर ऊपर एक अंक के बाद पॉइंट हो तो हम क्या लगा देते हैं नीचे 10 यानी 1 के बाद 1 0 लग जाएगा। वही क्या करेंगे हम ऊपर एक पॉइंट बढ़ा देंगे। अभी देखो कैसे, ये चीज़ आपको अभी समझा दूंगा मैं अच्छे से। पहले हम 4 का भाग दे देते हैं 181 से, आपका क्या हो जाएगा सरल हो जाएगा। अगर आप 40 से भाग देते तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया 10 को अलग कर दिया यहाँ से। तो देखो 4 चौको 16, कितना बचा यहाँ पे 2, फिर 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4 पंजे 20, कितना बचा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, फिर बचा 2, पॉइंट लगा चुके हैं तो 0 यहाँ ले सकते हैं, 4 पंजे 20, यानी कितना आ गया इसको सॉल्व करने पे 45.25, 45.25 और बट्टे में आपके पास कितना बचा 10, ठीक है। 181 को आपने 4 से भाग दे दिया तो ये आ गया कितना 45.25, बट्टे में आपका कितना 10। अब आपको पता है अगर यहाँ से अगर आप पॉइंट 1 इधर खिसकाओगे है ना, अगर आपको पॉइंट हटाना है तो क्या करोगे, अंक गिनोगे 1 2 2 अंक है तो 2 0 नीचे लाओगे और पॉइंट वहाँ से हट जाएगा। अगर आपको यहाँ नीचे से 0 हटाना है तो आप क्या करोगे, पॉइंट आगे बढ़ोगे, कितने 0 1 0, तो यहाँ से जब 1 0 आप आगे जाओगे तो क्या आ जाएगा सॉल्व करके, एक पॉइंट अपना स्थान आगे चला जाएगा, तो यानी 4.525। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 17 माइनस 4.525। देखो कितना इजीली हमने 181 को 40 से भाग दे दिया बिना ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन किए, है ना, बस समझने पर है कैसे आपने किया। तो अब आपने क्या करना है 17 में से माइनस कर देना है कितना 4.525। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12.475, 12.475, ठीक है। तो ये आ गया आपका इसका x बार का मान। कैसे माइनस किया देखो 17 और ऊपर है आपका 4 और पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद की जो संख्या है वो पॉइंट के बाद रहेंगी, देखो 5 2 5 ये पूर्ण संख्या है, तो इसके बाद जो खाली जगह उसके बाद लगा दो 0 0 0 माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो इस 0 में से 5 जाएगा नहीं, एक यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 होगा, फिर यहाँ 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा बचेगा कितना आपका 5, फिर यहाँ देखो यहाँ से एक हासिल ले चुके हैं तो यहाँ बचा 9, 9 में से 2 जाएगा 7,
फिर यहाँ देखो कितना बचा 9, 9 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना 4 पॉइंट लगाया। यहाँ 7 में से 1 पहले ले चुके हैं, बचा 6, 6 में से 4 जाएगा 2 और ये 1 का आ जाएगा 1, तो 12.475 इस तरह से आपका निकल के आया फाइनल आंसर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था वो आप लास्ट में लिख देना जो वैल्यू आपकी निकल के आई है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी ऐसा स्टेप जो आपको समझ में ना आया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट प्यारा सा डाल देना कि सर ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और ये आपकी जो एक्सरसाइज 14.1 है उसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं जल्दी से। इसमें कहा है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना है इसमें, सिंपल सा रूल है। 3 विधियां आप अभी तक सीख चुके होंगे तीनों की तीनों। अब टोटल बोल रखा है कितने नगर दे रखे आपको, क्वेश्चन में बोल दिया है 35, यानी ये सब जो नगरों की संख्या है टोटल आपको दे रखी है 35 क्वेश्चन में क्लियरली कहा। यानी यही आपकी जो वैल्यू होती है किसकी होती है, FI की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बारंबारता टेबल, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं बारंबारता FI। एक बार फिर भी हम कंफर्मेशन के लिए इन सबको कर लेते हैं ऐड। ठीक है, 10 और 11 हो जाएगा आपका 21, 21 में 8 जोड़ा 29, 29 में 3 जोड़ा कितना हो जाएगा आपका, 29 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 32, 32 में 3 जोड़ा 35, यानी जो आपका नगरों की संख्या 35 है। पहला काम खत्म हो गया, इसको जोड़ करके यहाँ लिखना। अगला काम हमें निकालना है XI का मान। तो XI का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे और इनका अंतर देख लेते हैं। 10 10 का अंतर है सभी में, पहला निकाल लेते हैं, फिर उसमें 10 10 जोड़ते जाएंगे तो हमें XI के सारे मान मिल जाएंगे। तो देखो 45 + 55 करते हैं, 45 + 55 बट्टे 2, 5 और 5 को जोड़ोगे 10, 10 का 0 आस लगाए, 5 4 9 और 1 10, यानी आ गया 100 बट्टे 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना, 100 का आधा 50। तो पहली आ गई आपकी कितनी 50, दूसरी आ जाएगी 60, फिर तीसरी 70, फिर 80 और फिर 90 पाँचवीं वाली। अब ये कैसे किया, मैंने पहले ही बताया आपको, इसका निकाल लो। अगर इनके सबके बीच का अंतर क्या है, सेम है, तो पहला निकालने के बाद जितना अंतर आ रहा है उसको आप क्या कर दो, डायरेक्ट यहाँ पे उतना ऐड करते जाओ। XI आ गया। अब आप एक काम कर सकते हैं, क्या डायरेक्ट आप क्या कर लो FI × XI, प्रत्यक्ष विधि से हम इसको निकाल सकते हैं। निकाल तो सकते हैं, फिर बाद में चलो डायरेक्ट उसी से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमने प्रत्यक्ष विधि को बहुत ही कम किया है, तो यहाँ हम सीधा कर लेते हैं FI × XI निकाल लेते हैं। बाकी इन दोनों को तो हमने करके देख लिया, ज़्यादा हमने पग विचलन को किया है, कल्पित माध्य को किया है, प्रत्यक्ष विधि हमने पहले में की थी, लास्ट वाले में भी कर ही देते हैं। बेचारा ये भी नाराज़ ना हो, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है। टाइम क्या, इसको हमने दिया ही नहीं है, कोई क्वेश्चन है ना, बेचारा खाली बना के तो रख दिया। FI × XI करना है, देखो 5 तियाँ 15, ये हो जाएगा 150, 6 कम 6 और 2 0 लगा देंगे, हो जाएगा 600, 11 7 77, ये हो जाएगा 770, फिर 8 8 64, ये हो जाएगा आपका 640, 9 तियाँ 27, 270। अब आपको चाहिए क्या, FI XI का मान चाहिए, तो इसको हम कर लेते हैं टोटल सिग्मा FI XI बराबर हो जाएगा। अब जोड़ लो, देखो सबके पीछे इकाई का अंक कितना है 0, तो ये आ जाएगा 0। फिर दहाई का अंक देखो 5 4 9, 9 में 7 जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा 16, 16 में 7 जोड़ेंगे 6 6 12 23, 23 का 3 हासिल लगा 2। फिर सैकड़ा जोड़ लो, 6 और 1 7, 7 7 14, 14 6 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, यानी जो टोटल जोड़ के आया कितना आ गया आपका 24 30। क्या कर रहे हैं हम, प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अब प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर, माध्य क्या होता है, x बार से दिखाते हैं, सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI। रात का टाइम हो रहा है बच्चों 11:10, है ना। तो फिर भी क्वेश्चन हमने करने हैं, और ये एक्सरसाइज 3-4 दिन हो गए कंप्लीट हो ही नहीं रही थी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में 12 से 15 मिनट का टाइम लग रहा है। तो वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे, FI XI का मान आपका निकल के आया 2430, 2430 बट्टे में आ जाएगा कितना आपका 35। क्या है, देखो पहले फॉर्मूला देख लो, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI। FI XI का मान रख दिया, अब हमें FI का रखना है कितना 35। ठीक हो गया। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 5 से करते हैं इसको कट, ये हो जाएगा 5 7 35 और ऊपर हो जाएगा 5 चौको 20, यहाँ बचा 4 43 हो जाएगा, 5 8 40, फिर बचा 3 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 5 6 30। ठीक हो गया। अब आपके पास जो बचा 486 बट्टे 7। अब एक काम करो, 7 को भाग दे दो सीधे सीधे 486 से,
देखो 7 का भाग 4 में जाएगा नहीं, क्या करेंगे फिर 48 में जाएंगे, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 छंग 42, कितना बचा 6, फिर यहाँ पे हमने 6 नोट कर लिया, फिर भाग दे दो, देखो 7 7 59, 7 8 56, 7 9 63, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 9 63, कितना बचा यहाँ पे 3 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 चौको 28, कितना बचा 2 पॉइंट लगा चुके हैं, 0 ले लेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा फिर से 6 पॉइंट लगा चुके हैं, फिर यहाँ 0 ले लेंगे, 7 7 49, 7 8 56, यहाँ पे आ जाएगा कितना 7 8 56, यानी जो फाइनल जो कट करके आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 69.428। ये आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, माध्य निकल के आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर आपका 9 का। फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि आपका जो आंसर आ रहा है सही है या नहीं है, ठीक है। और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, 69.4 और इसमें है आपका 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो लास्ट में अगर आपका मान लो आपको ये 8 हटाना है तो आप क्या करेंगे, अगले डिजिट में अगर ये 5 से ऊपर चले जाता है तो आप इसको हटा करके यहाँ 1 बढ़ा सकते हैं, यहाँ कितना लिख सकते हैं 3। ये चीज़ भी आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ ताकि छोटी छोटी चीज़ें जो आपको किसी ने नहीं बताई वो भी आप यहाँ पर सीखें। जैसे मान लो 5.43 है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 7 और फिर यहाँ पर ले लेते हैं 4। अगर आपको यहाँ क्या करना है, इस 4 को हटाना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बच्चों 1 कम हो जाएगा। अगर वो मान 4 क्या होता 5 होता या 5 से बड़ा होता, 6 7 होता तो 1 बढ़ता, 5 से नीचे तो 1 कम हो गया। अब फिर यहाँ देखो इस 6 को हटाना है तो देख लो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है, तो इसको हटाएंगे तो हम क्या कर देंगे 1 यहाँ पे बढ़ा देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। अब हमें इस 9 को हटाना है तो देख लो 5 से बड़ा कि छोटा, अगर बड़ा है तो यहाँ 1 बढ़ेगा, अगर छोटा है तो यहाँ 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ 9 है यानी 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे अगर हम इसको हटाना चाहें 3 की जगह हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे। इसी तरह हमने लास्ट में क्या कर देना है, अगर वैल्यू देखेंगे 4 2 8 है तो हमने 8 को हटाया, कितना कर दिया 2 की जगह 3 कर दिया, ठीक है। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। पूरी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में ना आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल देना कि सर ये वाला क्वेश्चन या ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया। फाइनली एक्सरसाइज आपकी 14.1 अच्छे से हो गई कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।